Assalamu alaikum ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV फुटबॉल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। ग्रुप स्टेज खत्म हो गया है, ढेर सारे मैच हुए हैं, ढेर सारी टीमें बाहर हो गई हैं, ढेर सारी टीमें आगे भी जा रही हैं। अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट, अ लॉट ऑफ गुड फुटबॉल हैज हैपेंड, अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ हैज आल्सो हैपेंड। विद मी वी हैव समवन न्यू फॉर मोस्ट पीपल, लेकिन समवन हु हैज बीन ऑन द पॉडकास्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। वी हैव अब्दुल्ला फहद खान। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? Alhamdulillah, बेहतरीन। आप सुनाओ? Very happy to be बेहतरीन। back. अजान वसीम भी है। अजान वसीम को आई थिंक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अजान भी आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बता दे कैसे है। 10 सेकंड बाद सोच के बताया तूने। खैर आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं। पिछली पॉडकास्ट जो मैंने की थी उसके अंदर तो मैंने बकायदा हर एक मैच की मैंने रिव्यू देने लग गया था, जिसमें 2 घंटे लग गए थे। और वो एक गेम वीक की थी, अब तो पूरे ग्रुप स्टेज की है, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे कि हम एक एक मैच की बात करने लग जाएंगे, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम लगेगा। जनरली स्पीकिंग, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट ऑन। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टच अपॉन द फैक्ट कि मेसी का वर्ल्ड कप और बाकायदा जो टॉप स्कोरर्स की जो लिस्ट है, आई थिंक इट्स वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। जो अभी टॉप 5 लिस्ट है ना, वी हैव मेसी, यू हैव हालैंड, यू हैव विनी जूनियर, एम्बापे एंड यू हैव उस्मान डेम्बेले। अगर आप ये लिस्ट देखोगे ना, ऑल 5 ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन इन द टॉप 3 ऑफ द बैलन डोर इन द लास्ट 3 years। दैट्स व्हाई इट इज सो एस्थेटिकली प्लीजिंग, क्योंकि बीच में हमेशा कोई होता है, पैट्रिक शेक आ जाता है या कोई आगवास रैंडम सेनेगाल का स्ट्राइकर होगा जिसके अंदर, पर दिस इज वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। और वैसे मेसी बीइंग एट द टॉप इज आल्सो वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। और आई थिंक इसमें कुछ नाम भी हैं जो आई थिंक अब तो ये वैसे आज मैं थोड़ा वो नहीं हूँ, 1v2 हुआ हुआ है आज तो मेरा मेसी रोनाल्डो वाला। खैर उस पर हम बात करेंगे। क्या बात कर रहा था, हाँ, कि मेसी बीइंग एट द टॉप इज वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग एज वेल। कि आप देख रहे हो ये सारे जो आप कह रहे हो इस जनरेशन के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, हालैंड, एम्बापे, यस। डेम्बेले, विनी जूनियर, देर एट द टॉप। लेकिन मेसी इज स्टिल एट द टॉप। आई थिंक कुछ और नाम भी है जो इस लिस्ट में नहीं भी हैं। हैरी केन इज समवन हु इज प्रोबब्ली क्लोज। रोनाल्डो का नाम भी लोगों ने डाल दिया था, 2 गोल उसने उज्बेकिस्तान को जो मार दिए। लेकिन अब आई थिंक वही 37 38 नंबर पे है इन गोल स्कोरिंग चार्ट्स। लेकिन अब्दुल्ला, क्योंकि तू पॉडकास्ट पे काफी टाइम बाद आ रहा है, तेरे से मैं थॉट्स दूंगा, स्पेशली रोनाल्डो के एजेंडा पे मैं थॉट्स दूंगा, क्योंकि पिछली पॉडकास्ट में हमने अजान को बहुत भूल ही गया था। लेकिन आज थोड़ी सपोर्ट है रोनाल्डो की। यार देखो, मेरे बकरे के बारे में तुम ऐसी बातें ना करो, ठीक है ना? मेरा बकरा सबसे अच्छा हम्म। बकरा है। ये हम्म। बाकी जो टीम के बारे में अगर हम बात करें ना, कि रोनाल्डो ने सेल्फ तो चलो, वो उसके अंदर डिजायर है खेलने की, बातें वो हम्म। कर लेगा। फिजिकली हम्म। हम देख सकते हैं कि ही इज नॉट देयर लाइक ही यूज्ड टू बी, ठीक है ना? वो थोड़ा यस सा यस। वो चला गया है, लेकिन मेंटली ही इज देयर। ठीक है, अब मैच शार्पनेस के बारे में बात चल रही थी ट्विटर पे। तो हाँ। 2022 और 2026 में, 2022 में हमें पता है वो टेन हाग वाला जो सारा सीन हुआ था, या। और ही लॉस्ट हिज किड, तो मेंटली ही वाजंट देयर, ठीक है ना? लेकिन एट दिस वर्ल्ड कप ही सीम्स रेडी, ही सीम्स लाइक ही वांट्स इट। एंड जो उसके इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस हैं, दे आर मच बेटर देन दे वर इन 22। टीम का या। टैक्टिकल सेटअप, आई डोंट लाइक रोबर्टो मार्टिनेज एट ऑल। या। आई हैव नो फकिंग क्लू कि मतलब क्यों, सॉरी लैंग्वेज मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन खैर है। आई हैव नो फकिंग क्लू कि लाइक रोबर्टो मार्टिनेज को क्यों अच्छी टीम्स मिल जाती हैं, लेकिन उसको मिल गई है। ठीक है, या। तो टीम बहुत अच्छी है, ऑन पेपर बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप पोर्टुगल का अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी अच्छा या। नहीं गया। ठीक है ना? या। 2 ड्रॉज उज़्बेकिस्तान के खिलाफ अगर आप ना करते ना, तो दैट वुड हैव रेज़ सीरियस कंसर्न्स, ठीक है? बट या। कोलंबिया और कॉन्गो के खिलाफ वी सॉ द परफॉर्मेंस, इट वाज़न्ट अप टू पार। एंड माय एक्सपेक्टेशन इज़ के नॉकआउट्स में बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा इनको। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट तूने रेज किया, क्योंकि रोनाल्डो की तो बहुत बात चल रही है, मेसी की भी बहुत बात चल रही है, बट आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज टू टॉक अबाउट पोर्चुगल की टीम एज अ होल। क्योंकि अब ये वो वाली पोर्चुगल नहीं है कि इसमें सिर्फ रोनाल्डो की बात करनी चाहिए। दिस पोर्चुगल हैज 4 ट्रेबल विनर्स विद PSG। इट हैज अ ट्रेबल विनर विद सिटी एंड रूबन डियाज एज वेल। ठीक है, आपके पास नूनो, विटीनिया, गोंसालो रामोस, मतलब ये सारे ट्रेबल विनर्स जो PSG के साथ भी हैं। फिर आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस भी है इन दैट मिडफील्ड। This team on paper is probably one of the best teams in the tournament, so it should be playing like one of the best teams of the tournament. रोबर्टो मार्टिनेज, जैसे अब्दुल्ला ने बात की कि पता नहीं कैसे वो इतनी बड़ी टीम्स को मैनेज कर देता है, उसको बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन भी मिली थी।
और आप देखोगे उसने क्या किया था उस गोल्डन जनरेशन के साथ। यूरो 2016 वाज सच अ गुड चांस फॉर देम, 2018 वाज सच अ गुड चांस फॉर देम, ही डिड नथिंग विद देम। अब पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन आ गई और जैसे इसने बात किया टैक्टिकल सेटअप इज ऑफल यार। मतलब ब्रूनो को लोग कह रहे हैं, विटीनिया को लोग कह रहे हैं कि विटीनिया सिर्फ साइड पास करता है। भाई आप पीएसजी के मैच देखो, विटीनिया सिर्फ साइड पास करता है। आप उसको खिलाइए एक ऐसे सिस्टम में रहे हो जहाँ पे विटीनिया भी न्यूट्रलाइज हुआ हुआ है, ब्रूनो भी न्यूट्रलाइज हुआ हुआ है। रोनाल्डो तो चलो, उससे एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए कि रोनाल्डो जो है वो इकलौता जो है वो पोर्चुगल को लेके जाए, इस एज में एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो याद है उज़्बेकिस्तान वाले हम्म मैच में, ठीक है, या गोलकीपर ने पास दिए, ठीक है, थ्रू द लाइन सेंटर बैक्स को। सेंटर हम्म बैक ने राइट पे पास दिए। कीप इन हम्म माइंड एक गोल के बिल्कुल साथ है, ठीक है, डी के बिल्कुल साथ खड़े हैं इस वक्त, ठीक है ना, या फर्स्ट थर्ड में खड़े हैं इस वक्त। हम्म अब वहां पे किसको खड़ा होना चाहिए था? उनके डिफेंडर्स को या राइट बैक को या सेंटर या मिड पीछे आता। हम्म ब्रूनो फर्नांडिस डिफेंसिव लाइन के अंदर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है पास के लिए, ठीक है। आप अपना वैसे प्ले, ये तो वो एरिक टन है, सॉरी एमोरिम वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड है। एमरम के लिए भी वो लाइक मिडिल ऑफ द पार्क में खेलता था, वो इतना डीप नहीं था। बहुत डीप होता था, सेंटर में खेला जाता होता था यार था लेकिन इट नहीं। वाज ड्यूरिंग द प्ले वाज गोइंग ऑन, ठीक है, इट वाज नॉट एट हाँ द फिर बिगिनिंग ऑफ द प्ले। अभी आपने प्ले शुरू भी नहीं किया है हम्म और अब ब्रूनो से आप शुरू करवा रहे हो। हम्म समझ आ या रही है? ब्रूनो इज मोस्ट एफिशिएंट, ही इज द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेयर व्हेन ही इज इन द फाइनल थर्ड। और वो हमने उज़्बेकिस्तान वाले मैच में देखा। उसके या पास बॉल आई, रोनाल्डो को ढूंढा उसने। उस दिन रॉय कीन भी ये बात कर रहा था कि ट्रांजिशन में, ठीक है, वेट ऑफ पास, ठीक है, क्रिएटिविटी, चांस क्रिएशन में ब्रूनो से अच्छा प्लेयर इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या ठीक है? एग्रीड तो वो वाली चीज, अब टैक्टिकल सेटअप की बात हम कर रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। मुझे नहीं या पता रोबर्टो मार्टिनेज क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा या बहुत डल टीम भी है पोर्चुगल। और अगर आप एक्सजी देखो ना, अगेन आई एम नॉट समवन हु बैंक्स ऑन एक्सजी, लेकिन अगर आप एक्सजी देखो ना तो एक्सजी पे कॉन्गो से भी बुरा ग्रुप गया है और कोलंबिया से भी। मतलब दे शुड हैव फिनिश थर्ड ऑन एक्सजी। मतलब अगर एक्सजी पे देखा जाए तो पोर्चुगल आर जस्ट नॉट क्रिएटिंग इनफ चांसेस। वो आप कह रहे हो बहुत डल टीम है उज़्बेकिस्तान। और जो ये एक्सजी की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें मेजरली जो एक्सजी जो कंट्रीब्यूट हुआ है ना वो उज़्बेकिस्तान वाली गेम का ही हुआ है। अगर आप उसको निकाल दो ना तो यू प्रोबेबली सी पोर्चुगल फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट आउट ऑफ द ग्रुप। आपके पास एक दो ड्रॉज है। कोलंबिया आज दे शुड हैव बीटन पोर्चुगल, लेट्स बी ऑनेस्ट। डीआर कॉन्गो दे वर द बेटर साइड अगेंस्ट पोर्चुगल एज वेल। तो अब क्रोएशिया के साथ इनका मैच पड़ गया। बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट रियली सी दीस गाइस बीटिंग क्रोएशिया, स्पेशली कंसिडरिंग जिस तरीके की प्ले स्टाइल है क्रोएशिया की। क्रोएशिया विल बी ओपन, लेकिन पोर्चुगल आर जस्ट नॉट क्रिएटिव इनफ टू, आप कह लो, उसको इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। रोनाल्डो के ऊपर भी लोग कहेंगे अगेन, रोनाल्डो की परफॉर्मेंस इज नॉट बीन इनक्रेडिबल। रोनाल्डो इज नॉट मेसी, और रोनाल्डो का ना कंपैरिजन इज वेरी डिफरेंट एट दिस एज, क्योंकि मेसी अभी भी है ना वो गेम्स को रन करता है। अगर मेसी अभी जैसे जॉर्डन के लिए, जॉर्डन के खिलाफ जब सब इन हुआ है मेसी, तो आप देख सकते हो जैसे मेसी है, ही इज रनिंग अराउंड द मिडल ऑफ द पार्क, ठीक है, ही इज क्रिएटिंग चांसेस, ही प्ले मेकिंग। रोनाल्डो इज नॉट दैट प्लेयर एनी मोर। ठीक है, रोनाल्डो वाज नेवर दैट काइंड ऑफ प्लेयर, लेकिन वो प्ले मेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। रोनाल्डो इज अ पोचर, ठीक है, इज अ टारगेट मैन, ही नीड्स बॉल्स इनटू द बॉक्स। इफ ही गेट्स दोस ही विल स्कोर गोल्स, ठीक है, ही स्टिल गुड इनफ टू स्कोर गोल्स। लेकिन पोर्चुगल का जो मसला है ना वो रोनाल्डो से बहुत बड़ा है। आई थिंक इतनी अच्छी मिडफील्ड के साथ जोआ नेवेस, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, यू कैन नॉट आस्क फॉर अ बेटर मिडफील्ड। सजाद, आई विटीनिया, थिंक अगर हाँ, हम ये मेसी रोनाल्डो वाली इसमें फंस जाएंगे, हम सर्कल में घूमते रहेंगे। हमें आई थिंक या बाकी टीम्स के बारे में भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं इस या वक्त? ए बी सी डी 12 ग्रुप ई है, एफ जी 12 ग्रुप है ना, एच आई के एल एम है। 12 ग्रुप है, इतना मुझे पता है, ये बस अल्फाबेट्स में मैं नहीं बता बस दूँ। बस देख 48 ले, टीम। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट, सो लेट्स बिगिन। हम या मेसी रोनाल्डो में गोल गोल घूमते रहेंगे। आई थिंक अंडरवेलमिंग की बात क्योंकि हुई हुई, आई थिंक देयर इज वन अनदर बिग स्टोरी ऑफ एन अंडरवेलमिंग टीम, एंड दैट इज तुर्किया। और तुर्किया के जो मसले हैं ना वो पोर्चुगल से बहुत अलग मसले हैं, क्योंकि तुर्किया को एक्सजी पे दे वर द बेस्ट साइड इन दैट ग्रुप। दे जस्ट कुड नॉट फिनिश देयर चांसेस भाई। मतलब चलो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये हारे ना तो लोगों ने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया ने दे पार्क द बस और काउंटर में गोल मार दिए। लेकिन आप दूसरा मैच भी हार गए, फिर पैराग्वे से भी आप हार गए। मतलब तुर्की का क्या सीन है, व्हेनेवर पीपल हाइप देम अप कि यार ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अंडरडॉग स्टोरी होगा, दे ऑलवेज फंबल द बैग। आर्दा गुलर फंबल द बैग, डिड यिल्दिज। नथिंग, ठीक है। यिल्डिज ग्रेट सेलिब्रेशन, डिड नॉट सी इट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ठीक है। बाकी उनके और भी इतने प्लेयर है यार, उनके पास चालानोगलू है, दे हैव कोकचू इन द मिडिल एज वेल, उनका जो सोयिंचू। स्ट्राइकर है सोयुंचू तो आई थिंक स्टार्ट नहीं कर रहा था, कबाक स्टार्ट कर रहा था। दे हैव अ हाँ। लॉट ऑफ प्लेयर्स, देयर गोलकीपर इज रियली गुड, वो जो गलत का गोलकीपर है उरुगचान साकिर इसका नाम है। हम्म। तो हाउ डिड दे नॉट मेक इट आउट द ग्रुप? पैराग्वे मेड इट आउट ऑफ द ग्रुप। यार मतलब ऑनेस्टली, पैराग्वे इज सो बैड। तुर्की के लिए
I feel bad क्योंकि देखिए in football Hmm. there is always that one game ठीक है there's always that run of form where you can do everything right ठीक है Yeah. but you need that little bit of luck ठीक है you need that one goal Hmm. you need that Hmm. one chance ठीक है to get things Yeah. running ठीक है Hmm. तुर्किया के अगर हम स्टैट्स को देखें द वे दे प्लेड इट वाज गुड ठीक है ना उन्होंने कोई Yeah. गलत स्टेप नहीं लिया Yeah. ठीक है eventually it was all about finishing their chances ठीक है they made enough chances ठीक है they did not finish their chances ठीक है कीपिंग इन माइंड के सबसे अच्छा एक्सजी अब एक्सजी वाली बात तेरी भी मतलब मेरे साथ भी है कि मैं एक्सजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता Yeah. लेकिन अब इवेलुएट करने के लिए दे प्लेड वेल ठीक है बट दे लैक्ड अ लिटिल बिट ऑफ लक ठीक है ना दैट यू नीड XG पे टू वो ग्रुप फिनिश टॉप गेम करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ हाँ XG पे ग्रुप टॉप करते हैं और वो बॉटम आया ग्रुप में, मतलब ये आप देख लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म। तो दैट हम्म। लिटिल बिट ऑफ लक ठीक है ना वो जो सब टीम्स को चाहिए अब केपो वर्डे के Yeah. पास है वो लक तुर्की के पास नहीं थी 100%। Yeah. सी और भी टीम्स हैं इनके पास लक नहीं है। लेकिन लक से पहले आई थिंक अंडरवेलमिंग वाली बात को अगर हम कैप ऑफ करें, एक और बहुत बड़ी अंडरवेलमिंग स्टोरी है और वो केपो वर्डे से ऑब्वियसली मिलती भी है। मतलब उसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे यूरुग्वाई की स्टोरी। आई मीन व्हाट एन ऑफल कैंपेन फॉर यूरुग्वाई। आप देख लो यूरुग्वाई का जो ग्रुप था, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट ग्रुप। यू हैड स्पेन, चलो स्पेन डिफिकल्ट गेम थी, देन यू हैड केपो वर्डे एंड यू हैड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ही थी ना इनके ग्रुप में, हाँ। तो दे हम्म these two games are easy wins. These are the probably the two of the easiest opponents you can find in that group stage, और यूरुग्वाई इन दोनों के सामने ड्रॉ किया। यूरुग्वाई कंप्लीट मैस, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। बियल्सा, अगेन बियल्सा को मैं तो बहुत रेट करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी काम डाउन, ठीक है, इज नॉट दैट गुड ऑफ अ मैनेजर। हमने काफी दफा उसको फेल होते हुए देख लिया। दिस वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। आई नो यूरुग्वाई डोंट हैव अ ग्रेट टीम एनीमोर, लेकिन इट्स नॉट अ टीम दैट शुड बी ड्राइंग अगेंस्ट केबो वर्डे। इट्स नॉट अ टीम दैट शुड बी ड्राइंग अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अगेन थोड़े बहुत अनलकी भी रहे होंगे, बट यू कैन सी severe problems with this team. Fede Valverde obviously was very underwhelming in this tournament as well. Alex हम्म Baena और Fede Valverde का जो फड्डा था, और Alex Baena ने ही बाहर कर दिया Fede Valverde को, which is nice to see obviously for my anti-Madrid side. उगारते की इंजरी डोंट फॉरगेट अबाउट दैट I think that was a positive for them, to be honest. Ugarte की जो इंजरी मेरे थी। लिए यार हम यूनाइटेड चाह रही है उसको भेज दिया वो अगला इंजर हो गया आगे यार और एक और बात भी करूंगा, क्योंकि यूरुग्वाई की बात कर रहे हैं तो यूरुग्वाई के कीपर के बारे में बात करनी पड़ेगी, विच इज मुस्लेरा। मुस्लेरा has been इनसेन वेरी experienced goalkeeper for Uruguay, लेकिन what an absolute shit World Cup, what a shit way to head out from the national team, because two यार absolute howlers रिटायरमेंट from से him। निकल गया है रिटायरमेंट से निकल गया है रिटायरमेंट से वापस आया, एग्जैक्टली exactly। हाँ मतलब ही केम बैक, मतलब उसकी आर्क थी, ये कम बैक आर्क थी। और इतनी बुरी आर्क है इसके बाद तो आई थिंक वो सोचेगा भी नहीं कि वो रिटायरमेंट से वापस आए। बट आई थिंक इनके बियल्सा की पास यार थोड़ी कुछ बात करते हैं बियल्सा की थोड़ी बात करते हैं ना मेरे ख्याल में थ्रू आउट द बियल्सा वर्ल्ड के। कप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप द ड्रामेटिक्स हैव बीन अप हाई एंड द परफॉर्मेंस यस। ठीक है या। फोटो शूट में जमीन पे देखना ठीक है ऑरा मतलब फार्मिंग। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर चीज के बारे में बात करना यार हम्म। टू टॉक अबाउट समथिंग ठीक है यू नीड टू गिव क्रेडिबिलिटी टू योरसेल्फ ठीक है माना बियल्सा इज एन हम्म। एक्सपीरियंस मैनेजर ठीक है या ही इज वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ 100%। फुटबॉल अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड मैनेजर्स ऑफ यूरोप ठीक है या। लेकिन वही जोसे मourinho वाली बात है बियल्सा एक आइडियलिस्ट है ठीक है वो एक आइडियल दुनिया में रहता है mourinho ने कहा था देयर आर लॉट्स ऑफ पोइट्स इन फुटबॉल बट पोइट्स डोंट विन यू मेनी टाइटल्स हम्म। बियल्सा की यही कहानी है बातें यहाँ होती हैं या। परफॉर्मेंस यहाँ होती है लीड उसकी जो लीड्स की या। टीम थी वो अच्छी खेलती थी ठीक है 100%। ले, लेकिन उसके बाद से वी हैवंट सीन मच ऑफ हिम सही से ठीक है उससे पहले भी ठीक है मेरे ख्याल में वो करियर में 2 की 4 टाइटल्स जीता खाली या, ही इज नॉट अ विनर एट ऑल। एग्जैक्टली exactly, ठीक है ना तो वो आइडलिस्ट है और आई थिंक ही वाज द रॉन्ग चॉइस फॉर यूरुग्वाई और आई थिंक उनका सेटअप भी ठीक नहीं था ठीक है उस दिन मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट निकली थी कि ट्रेनिंग में प्लेयर्स ने उसको कहा कि टैक्टिकल सेटअप चेंज करते हैं स्पेन के खिलाफ ठीक है या। और फिर 48 मिनट्स के लिए उसने अपनी टीम को बिठाया और जमीन को देखते हुए उनसे बात की 48 मिनट्स के लिए जमीन को देखते हुए ठीक है ये ना एग्जैक्ट नोट किसने किया 48 मिनट? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी उस पर आया हुआ था कि 48 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन थी उनके बीच ठीक है और वो जमीन को देखते हुए पूरी टीम से बात करता था कि तुम लोग चाह रहे हो कि मैं सैक हो जाऊं तुम लोग ये चाह रहे हो ये वो चाह रहे हो ठीक है ना और उसने इसका वालवर्डे को वलवेडे के साथ कसूरवार फटा भी तो था बियल्सा वालवर्डे का। के साथ फड्डा था ठीक है और वो उसको हम्म। कसूरवार ठहरा रहा था कि तुम लीड कर रहे हो ये
तो या इट वाज प्रीटी अननोइंग कि मतलब टीम के अंदर वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हो यार, आपका या ड्रेसिंग रूम ही सही नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टीम का एटमॉस्फेयर। और या वो ही सही नहीं था। आप कैसे एक्सपेक्ट बिल्कुल करते हो कि कुछ होगा? और सुआरेज़ मेरे ख्याल में उसमें मैंने पढ़ा था 1990 के बाद से जब सुआरेज़ नहीं खेला, वो कोई मैच नहीं जीते। या गोज़ टू शो यूरुग्वे। और आई थिंक प्लेयर्स पे भी लोग ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज दैट बैड ऑफ अ टीम अगेन यूरुग्वाई के जब पास। आई नो नूनियस इज नॉट इनक्रेडिबल, आई नो बेंटांकोर इज नॉट इनक्रेडिबल, या आपके पास और जो प्लेयर्स है, फेडे वालवर्डे इज गुड, रियली गुड ऑब्वियसली, और भी इनके पास ऑल प्लेयर्स ऑफ हैं। देम आर गुड प्लेयर्स, ठीक है ना? यूरोप में खेल चुके हैं, हाँ, ठीक है? एक या एक दे लेवल के ऑल प्ले प्लेयर्स इन हैं, मेजर तो ऐसा लीग्स, तो नहीं। मतलब मेजर लीग्स में खेलते एग्ज़ैक्टली, हैं सारे। एग्ज़ैक्टली। तो देयर इज़ नो या पॉइंट इन आर्ग्यूइंग कि प्लेयर्स अच्छे नहीं थे। बात या ये है कि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था और टैक्टिकल सेटअप उनको फ़ेवर नहीं कर रहा था प्लेयर की स्ट्रेंथ्स को। बिelsa अपने या आइडियल्स के हिसाब से आ रहा था। मान लिया उसने उसको वर्ल्ड कप तक पहुँचा लिया उरुग्वाय को, व्हिच या वाज़ एक्सपेक्टेड ऑफ उरुग्वाय, ठीक है? नॉट टू से द लीस्ट, ऑब्वियसली। ठीक है? व्हिच वाज़ एक्सपेक्टेड ऑफ उरुग्वाय, वो लोग वो आएँगे वर्ल्ड कप में। लेकिन वर्ल्ड कप में आके ऐसी परफ़ॉर्मेंस देंगे, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसकी जो बियल्सा की जो रेन थी, इट स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल एज वेल। मुझे याद पड़ता है इसने क्वालिफायर्स में ब्राजील को भी हराया था और अर्जेंटीना को भी हराया था। डार्विन नूनियज़ वाज ऑन फायर फॉर देम बैक देन, मुझे अच्छे से याद है जब ये पहली दफा आया था। बट अगेन आई इट्स बीन थिंक अ शिट शो न्यूनेस एंड को आई थिंक न्यूनेस को अंडर यूटिलाइज़ किया है। डू यू एग्री? हाँ एग्जैक्टली exactly. अब अगेन नूनियज इज ऑलवेज अ क्यूरियस केस। अब नूनियज इज नॉट अ प्लेयर यार जो आपको, उसको एक तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, एंड ही कैन बी वेरी इफेक्टिव। और उसको बिल्कुल भी उस रोल में, लोग बहुत कह रहे हैं कि नूनियज ने ये किया वो किया, लेकिन आप ये देख लो नूनियज की जो मेन एबिलिटी थी वाज गेटिंग इनटू पोजीशंस टू स्कोर गोल्स। ही वाज नॉट अ ग्रेट गोल स्कोरर, लेकिन आप इस टूर्नामेंट में देखो कितने क्लियर चांसेस मिले नूनियज को। मुझे तो नहीं याद पड़ता जैसे मैंने यूरुग्वाई के मैच कि नूनियज को क्लियर चांस नहीं मिला, विच इज समथिंग दैट डज नॉट हैपन नॉर्मली। मतलब जब लिवरपूल में भी खेला है, जब बुरा भी खेला है नूनियज, उसको चांस हमेशा हमेशा मिलते थे, क्योंकि वो निकालता था चांस, बुरा निकालता था, लेकिन यूरुग्वाई कुड नॉट क्रिएट एनीथिंग फॉर हिम। तो आई थिंक ये उनकी टीम का मसला था। इट्स probably the end of बियल्सा, आई डोंट नो वो सैक हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इट्स the end of बियल्सा फॉर यूरुग्वाई। दे नीड ही टू स्टेप मूव डाउन, ऑन। ही स्टेप ही डाउन। स्टेप डाउन। हाँ, हाँ, अब स्टेप डाउन, आई थिंक ये जो थोड़े जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं इनका स्टेप डाउन ही होता है, इनका सैक नहीं होता, लेकिन इट वो इज अ देखे सैक। उनकी उनकी प्राइवेट जेट्स कैंसल कर दी फेडरेशन ने। उनको बोला खुद आओ। ये पूरा, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला इन्होंने डिसीजन लिया है। हाँ, कि अब बंदा पूछे यार उससे क्या फर्क पड़ जाना है, मतलब ये किससे क्या हो जाएगा यार, कि आप उनको अब इससे इकोनॉमिक। हम इमोशनल से कहो फाइन करवा देने। ये वही वही बात होगी ना कि हमने जब अपने प्लेयर्स को फाइन कर दिया 50 लाख। इससे हमें ये खैर। भी अंदाजा होता है कि लाइक फेडरेशन के अंदर का माहौल कैसा है, कि वो भी लाइक मतलब बार बार चेंज करते रहते हैं। अब फुटबॉल में आपको या कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब या अगर आप 100%। फेडरेशन ही वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर रही तो फिर किस तरह होगा? अब हम अगर स्पेनिश फेडरेशन को अगर हम देखें, लुइस डे ला फेंटे जो है, ठीक है, उसको उन्होंने या टाइम दिया है, उसको उन्होंने प्लेयर्स दिए हैं, ठीक है। अदर देन द फैक्ट स्पेन हैज एन इनक्रेडिबल टीम, इनक्रेडिबल प्लेयर्स, लामिन यमाल या एंड एवरीवन, लेकिन या फिर भी दे हैड दैट कंसिस्टेंसी, दे हैड दैट टाइम टू बिल्ड द टीम, टू बिल्ड द टैक्टिकल सेटअप, ठीक है। या तो वो टाइम अगर बाकी फेडरेशन नहीं देंगी, ठीक है। अब हम एक अच्छा एग्जांपल हमारे पास है केपो वर्डे का, मैं ठीक है अपने ना? दिमाग में ये सेगवे सोच रहा था, मैंने कहा यार ये बात खत्म होगी तो सेगवे करूंगा, तूने ही कर दिया, चलो हाँ, तो केपो गिर वर्डे गया का मैं। एक अच्छा एग्जांपल है। दे हैड कंसिस्टेंसी, दे हैव दैट टैक्टिकल सेटअप। उन्होंने या सेटअप भी ऐसे किया, अपनी अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से किया। आई नो पीपल से कि वो लो ब्लॉक खेलते हैं, ज्यादा वो नहीं करते, ठीक है, डिफेंसिव खेलते हैं, बट अगेन आप अगर अपनी प्लेयर्स के स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं खेलोगे, देन व्हाट्स द या पॉइंट? आप तो बस एक मतलब हारने जा रहे हो फिर, अगर आप इस तरह सेटअप नहीं कर रहे। एग्जैक्टली 100%। स्पेन का आई ये भी थिंक है ना कि जो हाँ उनका कोच है वो पहले अंडर 19, स्पेन अंडर 19 के साथ और फिर अंडर 21 के साथ जीता था, फिर आया या था वो नेशनल टीम में, फिर या उसे टाइम दिया गया था, यही नहीं कि 6 महीने बाद निकाल दिया, तो एग्जैक्टली प्रॉपर प्रोसेस कंसिस्टेंसी रहा है ना, होगा। तो वो हाँ। कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं दोगे अपने मैनेजर को, अपनी टीम को, अपने सेटअप को, तो वो फिर किस तरह थ्राइव करेंगे? नहीं करते। वो वही केस है मेजोरिटी ऑफ द लोअर टीम्स, ठीक है, एंड द हिस्टोरिकल टीम्स। ब्राजील का भी केस है, वो भी लाइक इस तरह करते या रहते हैं, ठीक है। या तो अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दोगे, साउथ अमेरिकन अर्जेंटीना में थ्रू बहुत आउट, टाइम ये उन्होंने किया है, अर्जेंटीना बहुत टाइम करता रही है। एग्जैक्टली स्कलोनी जब को तक, उन्होंने थोड़ा टाइम दिया है, बट एग्जैक्टली उसके अलावा नहीं आप दे टाइम कंसिस्टेंसी नहीं दोगे फुटबॉल में, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, दैट इज अ सिंपल रहे। फैक्ट। आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो आपको अफ्रीकन फुटबॉल और साउथ अमेरिकन फुटबॉल दोनों में बहुत ज्यादा मिलती है, कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। आप देखो टूनिसिया ने भी मिड टूर्नामेंट अपना मैनेजर सैक कर दिया, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिशन में आप देखो ना, जैसे केबो वर्डे की तूने बात की, आई थिंक केबो वर्डे के बारे में हमें ज्यादा बात करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द टूर्नामेंट देव हैड। और देखो हम बीइंग पाकिस्तान फुटबॉल फैंस, हम भी ये सोचते हैं ना कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किस तरीके से पहुंचेगी। तो हम शायद देख रहे हो कि यार केबो वर्डे का जो वर्ल्ड कप में आना ना बहुत सरप्राइजिंग बात है, या आप कह लो बहुत शॉकिंग बात है, लेकिन केबो
वर्डे ने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। दे डोंट हैव मेनी लोकल प्लेयर्स, ठीक है, उन्होंने सारे अपने डायस्पोरा पकड़े, ठीक है, उन्होंने सारी एक डायस्पोरा टीम बनाई है। और आप देख लो उनकी डायस्पोरा क्वालिटी कितनी अच्छी होगी है, और उन्होंने एक प्रोसेस के साथ किया है। उन्होंने इन सारे प्लेयर्स को, वोजीनिया देख लो, वोजीनिया लाइक 40 इयर्स ओल्ड, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया कि यार दिस इज आवर गाय, वी गोना स्टिक विद हिम, एंड देर इन द वर्ल्ड कप एंड नाउ इन द नॉकआउट स्टेजेस एज वेल। मतलब प्री टूर्नामेंट कौन सेकंड सोच सकता प्लेस था? सेकंड प्लेस इन द सेकंड ग्रुप, प्लेस कि ठीक है। यूरुग्वाई के ऊपर, मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियंस यूरुग्वाई, मल्टीपल टाइम साउथ अमेरिकन चैंपियंस यूरुग्वाई के ऊपर कैबो वर्डे क्वालिफाई करेगी। प्री टूर्नामेंट आई थिंक ये एक अच्छा सेगवे भी है। प्री टूर्नामेंट में देख रहा था ना कि एक इटली फैन ने ना कहीं पे कमेंट किया हुआ था कहीं पे कि कैबो वर्डे वर्ल्ड कप खेल रही है और इटली नहीं खेल रही है, आप कैबो वर्डे और इटली का मैच लगा दो, ठीक है, इटली तो जीत जाएगी, तो इटली को होना चाहिए, कैबो वर्डे को नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत एक एरोगेंट बात है जो ये आपको यूरोपियन फुटबॉल फैंस या साउथ अमेरिकन फुटबॉल फैंस में नजर आती है, कि आप कह तो रहे हो कि हाँ ऑन पेपर केबो वर्डे जो है वो इटली से हार जाएगी, लेकिन आपको क्या पता हार जाएगी? तो ज्यादा अगर इटालियंस की केबो, बात ना करो, इटालियंस की बात ना करो, दे डोंट डिजर्व टू बी कसम से अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली एरोगेंट, ठीक है। दे डोंट प्ले गुड या फुटबॉल, ठीक है। देयर नहीं, फेडरेशन इज मैं नॉट वर्किंग एक प्रॉपर्ली। पॉइंट एक पॉइंट पे मैं वापस आ रहा था ना कि इटली हाँ, या एरोगेंस के ऊपर मैं बेसिकली आना चाह रहा हूँ कि इटली फैंस या यूरोपियन फैंस इन जनरल जो ये बात करते हैं कि यार केबो वर्डे का अगर इटली के साथ मैच हो जाए तो इटली तो केबो वर्डे को हरा देगी। भाई ऑन पेपर तो इटली को बोस्निया को भी हराना चाहिए था, ऑन पेपर तो एग्जैक्टली। इटली को नॉर्थ मैसेडोनिया को भी हराना चाहिए था। नॉर्थ मैसेडोनिया ने आपको क्वालिफायर से बाहर किया था पिछली दफा। तो अगेन ये जो एरोगेंट बातें, और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में ना हमें जो ये चीजें नजर आई है ना, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ गुड द अफ्रीकन टीम्स हैव डन। 9 out of 10 of African teams are have made it through to the knockout stages, which is absolutely incredible, ठीक है। और उसके ऊपर आई थिंक जो सबसे मेजर जो चीज हुई है ना, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी रियलाइज कि अब ये जो है ना रिजल्ट्स वो अपसेट्स नहीं रहे। मोरक्को का ब्राजील के साथ ड्रॉ करना एक अपसेट नहीं है, ठीक है, या इजिप्ट का यूरुग्वाई के खिलाफ, यूरुग्वाई था, नहीं मैं मिक्स कर रहा हूँ, इजिप्ट के साथ बेल्जियम के खिलाफ ड्रॉ करना अब एक अपसेट नहीं रहा। दीज आर नॉर्मल ओकेजन्स। अगर सेनेगाल आगे जाके बेल्जियम को हरा देती है नॉकआउट में, इट इज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इट इज नॉट अ सरप्राइज एनीमोर। दीज टीम्स आर गुड इनफ। आप देख रहे हो कि इन प्लेयर्स जो है मेजर लीग्स में अब खेल रहे हैं, यू हैव सेनेगाल, यू हैव इजिप्ट, यू हैव ऑल दीज टीम्स हु आर प्लेयर्स प्लेइंग मेजर लीग्स इन यूरोप। जापान ने नेदरलैंड्स के सामने ड्रॉ किया, आई वुड नॉट कॉल इट अ सरप्राइज एट ऑल, ठीक है ना, दैट वाज एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए हमारी आइज में। तो ये जो एरोगेंस है इसको खत्म करना चाहिए, और आई थिंक अब इस टूर्नामेंट नेदरलैंड्स में और हमें नजर मोरक्को भी का आया। ड्रॉ हुआ है ना। नेदरलैंड्स और नहीं, ड्रॉ की बात मोरक्को नहीं कर का। रहा, ड्रॉ ड्रॉ ओ नेदरलैंड्स और ओ जापान का ड्रॉ हुआ है, हाँ मैच अच्छा ड्रॉ अच्छा हुआ था, अच्छा। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ड्रॉ में तो हम आएंगे एंड पे, उस पर बात करेंगे, लेकिन आई थिंक व्हाट आई एम गेटिंग एट इज आई एम रियली हैप्पी टू सी हाउ गुड द अफ्रीकन टीम्स हैव डन। एशियन टीम्स अगेन, वी एशियन फेडरेशन इन जनरल इज फार बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक वी आर लेकिन क्लोज। ये आई थिंक द एशियन ने, फेडरेशन, द एशियन टीम्स आर क्लोज, ठीक है। वो अब जो अफ्रीका ने जो स्टेप ली है पिछले 2 वर्ल्ड या कप्स में, आई या थिंक कि एशिया भी लेने वाली है, ठीक है। इट्स कोरिया नॉट के फार बारे में ऑफ। बात कर रही है हमने, कोरिया के बारे में बात कर रही है, हाँ कोरिया के बारे में बात करनी चाहिए, कोरिया के बिकॉज बारे दे में बात मेस्ड करनी है। देमसेल्व्स अप। ओए कोरिया ओए ने ओए ओए। जो अपनी मेंटालिटी भी उन्होंने मैच हारे हैं, कि साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ है, बिफोर द मैच दे न्यू कि एक ड्रॉ से ये क्वालिफाई कर जाएंगे, एंड दीज गाइस प्लेड फॉर अ ड्रॉ। यार यू आर अ बेटर टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दीज गाइस सैट बैक और उन्होंने कहा यार हमने ड्रॉ करना है, साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया उन्हें। इवन दो ऑन पेपर साउथ अफ्रीका इज अ मच वर्स टीम यार, लेकिन साउथ कोरिया ने कंप्लीट फंबल किया है। अगेन वही जो एक माइंडसेट वाली चीज है, आई थिंक ये माइंडसेट वाली चीज एक और टीम पे भी मैं अप्लाई करूंगा लेटर डाउन, लेकिन अगेन आई फील रियली बैड फॉर द साउथ कोरियन टीम, क्योंकि दे हैड क्वालिटी इन देयर। हमने देखा था कि इन्होंने किसको हराया था, वो जो 2-1 ये जो मैच जीते थे मेरे दिमाग, चेक रिपब्लिक को शायद इन्होंने हराया था, जिसमें वांग एंड बॉम ने जो परफॉर्मेंस दी थी। दे हैड अ डिसेंट टीम, लेकिन अगेन दे सैड फॉर अ ड्रॉ, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका कैपिटलाइज, ठीक है। साउथ अफ्रीका अगेन वी रोड हिम ऑफ आफ्टर द फर्स्ट मैच व्हिच वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर अगेंस्ट मेक्सिको, लेकिन दे स्टिल हियर एंड दे हैव अ वेरी फेवरेबल ड्रॉ एज वेल राउंड ऑफ 32 के लिए भी। तो खैर, बाकी साउथ कोरिया में तूने कोई बात करनी है अब्दुल्ला इसके अलावा? साउथ कोरिया की मैं बात करूंगा, उनकी जो एक जो बड़ा फैक्टर आई थिंक जिसने ड्रेसिंग रूम माहौल ख़राब किया ना, वो आई थिंक वो जो प्रेस के साथ उनका प्रॉब्लम हुआ था बिफोर द वर्ल्ड कप इवन बिगैन, जब ट्रेनिंग चल रही थी। हम्म। वो जो था ना, उसके बाद पूरे ग्रुप की मेंटालिटी, ठीक है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। एज फार एज आई नो, कोरियंस, जापानीज, चाइनीज, ठीक है ना, दे आर प्रीटी सेंसिटिव पीपल, ठीक है ना। दे आर अ सेंसिटिव ग्रुप ऑफ या पीपल, ठीक है। उनको या बातें बहुत चुभती हैं, स्पेशली अगर उनके अपने जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट ना करें, वो अगर इस लेवल पे जाएं। अब साउथ कोरिया के जो प्लेयर्स हैं,
उनको मैंडेटरी साउथ कोरियन जो नेशनल्स हैं बेसिकली उनको मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। अब जो या नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ हैं जिनको नहीं करनी पड़ी क्योंकि दे वन द साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए थे। अब या मीडिया ने नहीं जब करनी पड़ी थी लेकिन कम करनी पड़ी थी आई नहीं थिंक नहीं 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 उनको नहीं करनी पड़ी। शॉर्टेंड थी नहीं नहीं करनी नहीं की थी सन ने की थी सन ने नहीं की। ये देख ली तू ने की थी, शॉर्टेंड बहुत पीरियड किया था छोटे पीरियड के लिए मतलब किया वो था। पीरियड शॉर्टन हो गया था उसका बस अच्छा करनी मुझे सबको पड़ती मुझे है लग रहा है गोल्ड पे उनको फिर इजाजत मिल गई थी कि वो ना करें। नहीं शॉर्टन हो गया था मेरे ख्याल से खैर क्योंकि मुझे लेकिन याद दैट है वो तस्वीरें आई थी उसकी बात तो ये है ना हाँ कि अब उनको अपने हाँ लोगों ने उनको फिर डाउनग्रेड किया है, ठीक है, उनको या बिलिटल किया है उस बात पे। हाँ और उस वजह से हाँ फिर फेडरेशन ने प्रेस के साथ सारा कैंसिल कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, कोई या लियाज़ॉन नहीं रखेंगे। या उस चीज़ का फिर फर्क पड़ता है आपके प्लेयर्स की मेंटालिटी पे, आपकी जो ग्रुप होता है उसका एटमोसफेयर। अगेन वर्ल्ड कप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक फैक्टर है आपका एटमोसफेयर विद इन द ग्रुप, या ठीक है। अगर उस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उससे भी आपके चांसेस पे फर्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क बिल्कुल पड़ता है। उसके अलावा टैक्टिकल या सेटअप की अगर मैं बात करूं, जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, ठीक है, या अब ये सारी चीज़ें वो भी एक अच्छा आउटलुक नहीं देती आपकी टीम के लिए। तो या उससे भी आपके उस पे फ़र्क पड़ा है। वंस अगेन आपके पास 2 मैचेज़ होते हैं, 3 गेम्स होती हैं, अपने आप को अच्छे से सेटअप करने के लिए कोशिश सबकी होती है कि अपना हर मैच जीतें। एंड आई या डोंट अंडरस्टैंड कंसिडरिंग द फैक्ट यू आर एट अ वर्ल्ड कप, यू शुड प्ले टू विन एवरी सिंगल गेम ऑफ योर ग्रुप स्टेज, या ठीक है? ग्रुप स्टेज छोड़ो, पूरा वर्ल्ड कप में आपको हर गेम इस तरह खेलनी चाहिए कि आप जीतना चाह रहे हो। या प्लेइंग फॉर अ एग्जैक्टली ड्रॉ डज़ नॉट मेक सेंस, ठीक है ना? अनलेस यू आर इन अ पोज़ीशन लाइक नॉर्वे, जो दे हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड, इट मेड नो सेंस कि वो जो या करना चाह रहे थे। साउथ कोरिया वाज़ नॉट इन अ प्लेस लाइक नॉर्वे, ठीक है? या दे हैड टू विन एंड दे, ठीक है ना, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट, उनको लग रहा था कि साउथ अफ्रीका छोटी टीम है, नहीं कर पाएगी। अगेन दिस इज़ द वर्ल्ड कप ऑफ द अंडरडॉग्स, हर छोटी टीम ने आउट परफॉर्म की है अपने आउटलुक के हिसाब से। तो या उन्होंने उस चीज़ को सही मैनेज नहीं किया और उनके मैनेजर को फिर उसके बाद किसी ने कहा था कि ये जो परफॉर्मेंस है ये फूड पॉइज़निंग की वजह से कि नहीं है। या तो आई अगेन अगेन वही बात है कि उनके अपने लोग उनको बेलिटल कर रहे हैं। अगर या वो उनको और आई सपोर्ट नहीं थिंक ये जो करते था तो फिर ये बहुत अनकॉल्ड फॉर भी था क्योंकि योंगमिन सन के बारे में जो बातें हुई थी ना इतनी मतलब ये बहुत अनकॉल्ड फॉर है फॉर प्रोबेबली वन ऑफ इफ नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ योर कंट्री आप इस तरीके की बातें कर रहे हो तो अगेन आई थिंक एशियन फेडरेशन के ऊपर अगर हम बात करें और एशियन टीम्स की अगर हम बात करें आई थिंक अनदर टीम दैट आई वांट टू टॉक अबाउट व्हिच हैव बीन डन आप कह लो प्रिटी बैडली इन दिस टूर्नामेंट इज ईरान आप देख लो इतनी अनलकी टीम आई थिंक आज के दिन से पहले जो आज के मैचेस हैं उससे पहले ईरान का 90% चांस था ऑफ मेकिंग इट 86 थ्रू एज अ 86 समवेयर क्लोज टू 90 टू मेकिंग इट थ्रू एज अ थर्ड प्लेस टीम एंड दे डिड नॉट मैनेज टू डू इट व्हिच इज इनक्रेडिबल और दैट इज नॉट इवन द क्रेजीएस्ट पार्ट कि 86% इसके ऊपर भी इतनी सारी चीजें हैं पहली चीज मैं कहूंगा जो इजिप्ट के खिलाफ इनका बिल्कुल एंड पे इन्होंने गोल मार दिया लेकिन इट वाज ऑफसाइड बाय दिस मच ठीक है इतने से वो ऑफसाइड था ठीक है कुछ लोग कह रहे थे ऑफसाइड नहीं है उनको मैं कहूंगा तो रूल्स पढ़ लें ठीक है आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम वाचिंग फुटबॉल लेकिन रूल्स पढ़ लें इट वाज क्लियरली ऑफसाइड ठीक है कीपर जब आगे आ जाता है तो लास्ट डिफेंडर को वो फिर कीपर के तौर पे मान लेते हैं सेकंड डिफेंडर जो होता है या सेकंड प्लेयर आप कह लो फ्रॉम द लाइन होता है बट खैर ये भी एक बात होगी फिर उसके अलावा इनका एक मैच पहले भी इनका वीएआर पे गोल डिसला हुआ है तो वीआर के साथ तो इनकी दुश्मनी वैसे चलती रही है और फिर बिल्कुल लास्ट मैच में which absolute I think it would have crushed so many people's hearts मतलब मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं ईरानी होता ना मेरा दिल टूट जाता कि बिल्कुल 95th आप कह लो 70th मिनट से लेकर 94th मिनट तक मैच डेड था अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का वो टीम्स न्यू के यार ड्रॉ जो है वो दोनों के लिए फेवरेबल रिजल्ट है दोनों पास बैक कर रहे थे आउट ऑफ नोवेयर रियाड मारे स्कोर्स अ लास्ट मिनट विनर ठीक है जो अल्जीरिया के लिए एक नुकसानदेह चीज थी क्योंकि इफ दे हैड वन दैट गेम दे वुड हैव प्लेड स्पेन ठीक है देम दे वुड हैव प्लेड स्पेन देम ड्राइंग गेव देम स्विट्जरलैंड तो वो जो गोल था वो उनको बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था लेकिन दे स्कोर्ड दैट गोल ईरान वाज थ्रू फॉर लाइक 30 seconds देन फिर क्या हुआ ऑस्ट्रिया डाउन द अदर एंड बिल्कुल लास्ट सेकंड्स ऑन द क्लॉक सासा कलाजिच कम्स ऑफ द बेंच एंड ही स्कोर्स द इक्वलाइजर टू क्रश इरानियन हार्ट्स एंड इट वाज सच अ वियर्ड आप कह लो टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब इट ऑलमोस्ट फेल्ट स्क्रिप्टेड कि यार वो गए और उन्होंने गोल मार दिया कमेंटेटर्स भी बिल्कुल इतने डल थे मैं फॉक्स स्पोर्ट्स पे देख रहा था मैच कमेंटेटर्स भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे प्लेयर्स कोई रिएक्शन नहीं दे रहे इट वाज जस्ट अ वेरी वियर्ड फुटबॉल मैच और आई थिंक ईरानी फैंस के लिए ईरानी प्लेयर्स के लिए आई फील वेरी ईरान आप के कह रहे लिए हो ईरान के लिए ये है कि दे हैव बीन सेट अप टू फेल, ये सिंपल सी हंड्रेड बात है। परसेंट इस पे मैं आ रहा ये था कि उनके वो उस जो प्लेयर था जो उनका राइट बैक है आई एम सॉरी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम जिसने इंटरव्यू दिया था कि वी रजा वुड हैव रजीउद्दीन, डाइड ऑन दैट आई एम नॉट श्योर उसका ये नाम है कि नहीं बट जो प्लेयर तो मैच था जिसने वो इंटरव्यू रजा दिया था कि वी वुड हैव रजीउद्दीन, डाइड ऑन रजा हाँ रजीउद्दीन। दैट गाय
तो उसने उसने ये बात की थी कि वुड हैव डाइड ऑन द पिच और ये सारी चीजें जो है, एंड यू कुड रियली सी कि यार लॉजिस्टिकली जिस सिचुएशन में उनको इस टूर्नामेंट में पुट किया गया था कि यार वो आ रहे हैं, फ्लाई इन कर रहे हैं और मैच के डायरेक्ट बाद वो फ्लाई आउट कर रहे हैं, उसके बावजूद ईरान प्लेड सम रियली गुड फुटबॉल। दे वर रियली अनलकी इन सम मैचेस। न्यूजीलैंड वाले मैच में बहुत अनलकी थे, दे शुड हैव वन दैट गेम, एंड आई थिंक दैट वाज द गेम, दैट वाज द किलर ब्लो फॉर देम। उसके अलावा भी दे वर रियली गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। दे ड्रू अगेंस्ट बेल्जियम, दे हैड अ रियली गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेल्जियम, जो मैंने वीआर की बात किया है, गोल जो डिसला हुआ है। ऑल इन ऑल लॉजिस्टिकली जैसे बात की है कि बहुत उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उसमें जाहिर सी बात है एक फर्क पड़ा होगा उनकी टीम ना के ना ऊपर। आपको रिकवरी का टाइम मिल रहा है, ठीक है? या आप जैसी मैच खत्म होता है फौरन गाड़ी में बैठो, निकलो, ठीक है? या जहाज पे बैठो, जाओ, सुबह के 4-4 बजे वापस मेक्सिको पहुंच रहे हैं, ठीक है? या इट मेड नो सेंस कि आप उनके मैचेस अमेरिका में करा रहे हो। अगर इस तरह की या लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, आप उनके मैचेस शिफ्ट कर दो, मेक्सिको में कर दो, ठीक है? या एटलीस्ट if every other team has a fair chance, ठीक है? they have recovery time, ठीक है? उनके पास अपने logistics ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। ईरान इज वन ऑफ द या टॉप 3 एशियन टीम्स, ठीक है ना? या उनको इस तरह हैंडीकैप करना है, उनको ऐसी सिचुएशन में डालना जहाँ पे वो हैंडीकैप हो जाएं, ठीक है? इट्स लाइक देव बीन सेट अप टू फेल बाय फीफा, ठीक है? हमें बिल्कुल पता है इन्फेंटिनो और ट्रम्प एक दूसरे के बहुत सगे आ रहे हैं, ठीक है? प्राउडली बिहाइंड द या सीन्स कोई ऐसी बात हुई होगी, लेकिन हम्म, देव बीन सेट अप टू फेल। आप टॉप 3 एशियन टीम के साथ ऐसे नहीं कर सकते, ये जाती है। या एशियन टीम छोड़ो, किसी भी टीम के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, स्पेशली एट अ बिल्कुल। वर्ल्ड कप। 100%। आई थिंक एक इवन प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और एक और बात भी मैं करूंगा, आई थिंक नॉट ओनली वर दे सेटअप टू फेल, दे वर सेटअप टू बी ह्यूमिलिएटेड इन अ वे कि अगर आप देखो कि जो उन्होंने प्राइड मैच भी रखा था, वो भी उन्होंने ईरान का मैच रखा था, और मैच के डायरेक्ट बाद ईरान के प्लेयर से पूछ रहे हैं कि यार प्राइड मैच हुआ था तो आपकी क्या थॉट्स है इसके ऊपर। तो दे वर सेटअप इन अ वे कि दे कैन बी पोर्ट्रेड एंड दे कैन बी ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हुआ, लेकिन आई विल से, आई नो अब ये बात कोई मायने इतनी रखती नहीं है, लेकिन आई विल से ईरान देव डन अ लॉट ऑफ पीपल वेरी प्राउड कि इस सिचुएशन में भी दे प्लेड दिस फुटबॉल, दे वर सो क्लोज, दे वर डिजर्व, they would have been a deserving team in the knockout stages. Unlucky रहे हैं। I think they could have scored more goals, they could have won a lot more matches, लेकिन जो logistical situations थी ना, उसके ऊपर आई थिंक किसी टीम का भी आगे जाना बहुत मुश्किल था। बट कमिजरेशंस टू ईरान, आई थिंक दे वर रियली गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अ लॉट ऑफ रियली गुड प्लेयर्स फ्रॉम देम। आप देखो कि ऑन पेपर देयर टीम वाज नॉट ग्रेट ईरान, मतलब आप देखो दिस नॉट द ग्रेटेस्ट ईरानियन टीम वी हैव सीन, बट दे स्टिल ओवर परफॉर्म, डिड रियली वेल इन ऑल देयर मैचेस। अनबीटन रहे हैं, एंड दे स्टिल आउट। आई थिंक ये जो न्यूजीलैंड का 2010 में जो हुआ था कि वो अनबीटन थे, इनके साथ हो गया कि दे वर अनबीटन एंड दे स्टिल वेंट आउट, वेरी अनलकी। ईरान से लेकिन मैं सेगवे करूंगा, अनदर एशियन टीम, आई मीन इट्स इनक्रेडिबल टू सी दीज एशियन टीम्स डूइंग वेल। आई थिंक ये जो एशियन टीम है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें होंगी, क्योंकि इनका जो राउंड ऑफ 32 का टाई है ना वो भी बड़ा बेहतरीन है, एंड दैट इज जापान। I'm just gonna say it, man. I am heavy on this Japan जो है ना, जो इनकी हाइप ट्रेन, आई एम हैवी ऑन इट भाई। इनके प्लेयर्स अगर आप इनकी स्क्वाड देखो ना, दे आर मिसिंग वाटारू एंडो, दे आर मिसिंग तकुमी मिनामिनो, दे आर मिसिंग मिटोमा। कायोरो मिटोमा। मिटोमा, ठीक है, दे आर मिसिंग कुबो एज वेल। आई एम नॉट श्योर स्क्वाड में है कि नहीं, लेकिन ही वाज नॉट प्लेइंग कुबो। तो दे आर मिसिंग फोर ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स, एंड दे आर स्टिल showing up against Netherlands, showing up against Sweden, absolutely killing Tunisia। भाई जापान की जो टीम है, आई एम इन लव विद देयर कोच एज वेल। वो कोच की ना अलग ही मस्ती चल रही होती है, ठीक है, कभी वो नंबर डाल रहा है, कभी वो पता नहीं क्या कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कोच है उनका, बिल्कुल परफेक्ट प्लेइंग स्टाइल है, सच अ ब्यूटीफुल टीम टू वॉच। और उनका जो राउंड ऑफ 32 वाला जो टाई पड़ रहा है ना, आई थिंक हम थोड़ी बहुत प्रोडिक्शंस देंगे, मैं तो उसमें अपनी जो शॉक प्रोडिक्शन है ना उस मैच में मैं लगाने लगा हूँ, क्योंकि आई एम रियली हैवी ऑन दिस जापान हाइप ट्रेन। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा उन्होंने जर्मनी को बाहर किया था जापान ने। Japan are not a joke anymore. उनकी टीम में डाइची कमाडा इन दैट मिडल, ही इज प्लेइंग लाइक एन एब्सोल्यूट इंजन। एट फ्रैंकफर्ट हमें याद पड़ता है कि वो एक अटैकिंग मिडफील्डर हुआ करता था, एक 10 हुआ करता था, एक क्रिएटिव मिडफील्डर हुआ करता था। एट पैलेस obviously Glasner rejuvenated him as a more of a deep line midfielder. Now he's a proper engine in there. At left wing back, probably the best left back of the tournament, you have Nakamura. What a tournament he is having. जापान की ऑल इन ऑल उनकी टीम ओवर परफॉर्म तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। जापान इज प्लेइंग एट अ रियली गुड लेवल, एंड दे कैन रियली कम अप अगेंस्ट एनी टीम एंड बीट देम ऑन देयर डे। अजान तेरी अगेन तरफ आऊंगा मैं हाँ एक बात हाँ, अजान क्या सॉरी करो। करना चाहूंगा कि हम अभी जो थोड़ी देर पहले कंसिस्टेंसी वाली बात कर रहे थे ना, जापान के लिए भी हम्म वो बहुत मतलब बैठती है, क्योंकि हम्म जापान का मेरे ख्याल में 50 ईयर प्लान है कि 100 ईयर प्लान है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, हम्म कि 100 ईयर्स में हम्म। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है? या एंड कंसिडरिंग कि इट्स नॉट बिन, मेरे ख्याल में 2000 2002 में उन्होंने प्लान बनाया था, ठीक है?
इट्स Right. नॉट बिन दैट लॉन्ग, ठीक है, और उनकी हम हम्म, परफॉर्मेंसेज अगर देखें, दे आर वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, प्रॉब्ली द बेस्ट एशियन बिल्कुल टीम राइट नाउ, ठीक है। लेकिन या वही बात, आप कंसिस्टेंसी या रखोगे अपने डिसीजंस में, ठीक है, अपने क्या कहते हैं हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट में, मौका दोगे एक मैनेजर को एक सेटअप को डेवलप होने में, तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। तो जापान के लिए वो बिल्कुल बात बिल्कुल परफेक्टली बैठती है। बाकी अजान का मैं देता हूँ अपना पता है। अजान जापान के ऊपर थॉट्स लूंगा आई थिंक probably one of the highlights of the tournament. आई एग्री। मेरे ख्याल में इतनी इंजरीज के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म करना काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन अब इन्होंने अपना वो लेवल बढ़ा दिया कि आप इन्हें वो नहीं कह सकते ये कोई किसी बड़ी टीम से खेल के अपसेट होगा कि ब्राजील को भी हरा दे। इवन तो ब्राजील आर्गुअली द ग्रेटेस्ट फुटबॉलिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ये उन्हें भी Yeah, हरा देना तो कोई अपसेट नहीं कहेगा। और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज जो हमें देखी कि इवन जो इनका लास्ट मैच हुआ है एलेंगा का, अगर वो बैंगर खोलना होता तो ये मैच भी वो जीत रहे थे। उसमें भी उन्होंने yeah, काफी अच्छा खेला है। इनका yeah, ग्रुप भी एक तरह से ग्रुप ऑफ डेथ ही था, क्योंकि स्वीडन भी थी और नेदरलैंड भी थी, दो अच्छी टीमें थी। लेकिन yeah, ऑब्वियसली वो यूरोपियन जो आपकी ईगो है उसे भी इन्होंने एक तरह से हराया। दोनों टीमों के खिलाफ काफी अच्छा खेल दिया। yeah, आई थिंक इनका ड्रॉ इतना फेवरेबल नहीं है। इनके लिए ये थोड़ा इनका बुरा हो गया सीन। अगर ये जीत जाते तो काफी बेहतर होता, बट स्टिल आई थिंक yeah. दे डन वेरी वेल इन द टूर्नामेंट एंड दे डिड देयर कंट्री प्राउड यार आई थिंक रिगार्डलेस ग्रुप ऑफ ऑफ डेथ रिजल्ट। ये जो है ना ये प्रॉपर ग्रुप ऑफ डेथ है कि इसमें आप जो भी कर लो ना यूर डेड ठीक है ना। टुनिसिया उनकी तो ऐसी की तैसी हुई है ठीक है। फिर थर्ड प्लेस पे आई है स्वीडन, उनको कौन मिला है? फ्रांस मिला है। सेकंड पे आई है जापान, उनको मिला है ब्राजील। फर्स्ट पे आई है नेदरलैंड्स, उनको मिला है मोरक्को। भाई मतलब इन तीनों टीमों को खिलाफ राउंड ऑफ 22 में मैच क्यों पड़ रहा है? मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट दीस टीम्स टू डू? मतलब कि थर्ड प्लेस वाले को भी फेवरेबल नहीं मिल रहा, सेकंड प्लेस भी, फर्स्ट प्लेस। इस ग्रुप के साथ ना वाकई इनको दुश्मनी थी। एक तो तीनों को सबसे एक ही बेस्ट इन्होंने ग्रुप में डाल निविया दिया। रह गई है। हाँ वो अच्छा है ना, वो घर चले जाएंगे आराम सुकून से उनको आगे नहीं जाना पड़ रहा है। क्योंकि ये तीनों बिल्कुल भी फेवरेबल टाइज नहीं है। आपके पास फ्रांस है वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, उससे पहले वर्ल्ड कप विनर्स। यू हैव मोरक्को, पिछली दफा के वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट, आर्ग्यूबली एफकॉन चैंपियंस। अब पता नहीं उसको आप मानना चाहो कि नहीं मानना चाहो, लीगली एफकॉन चैंपियंस वो है। फिर उसके अलावा यू हैव फ्रिकिंग अगर ब्राजील लाइक द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस। मतलब आप क्या ही कर सकते हो इस ग्रुप में। मैं थोड़ा चिप इन अब करना चाहूंगा, ठीक है, हाँ कि टाई के लिहाज से जापान वर्सेस हाँ ये ब्राजील, हाँ ठीक है। करो करो। ब्राजील, आई थिंक ये गेम बहुत इतनी वन साइडेड नहीं होगी जितनी हमें इस वक्त फील हो रही है, ठीक है ना। या उसकी रीज़न ये है कि ब्राज़ील को हमने जब भी देखा है एक स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल सेटअप के अगेंस्ट, ठीक या है, उनके लिए एक मसला रहा है, ठीक है। या अब एंचेलोटी का सेटअप भी हमें पता है किस तरह होता है, वो थोड़ा मैन मैनेजमेंट को फेवर करता है, थोड़ी फ्रीडम के साथ टीम खेलती है, ठीक है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बहुत यस, मैचेस जीतता है। इंडिविजुअल्स पे बहुत हाँ डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब ब्राज़ील के हाँ। इस वक्त की प्लेयर्स कौन है? मेरे ख्याल में विनी जूनियर है, कुनिया ने काफ़ी परफॉर्म किया ग्रुप स्टेजेस के अंदर, एलिसन बेकर has saved them बहुत एलिसन ज्यादा बेकर हैज सेव्ड देम इस काफ़ी टूर्नामेंट में। ज़्यादा। और वो जापान दोनों एक के ऐसी मारे। टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल सेटअप है और बहुत सेट रूटीन्स के ऊपर यस चलती है, बहुत यस कोऑर्डिनेटेड टीम है, ठीक है। और उनका या अगर प्ले स्टाइल भी देखें, पोजीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ये नहीं कह सकते हम्म जापान पोजीशन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे आर या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन पोजीशन, ठीक है। और हम अगर नेदरलैंड्स के खिलाफ भी देखें, नेदरलैंड्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप। ऑन पेपर अगर हम देखें, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उनकी या डिफेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दे हैव वर्जिल वैन डाइक। उसके अलावा उनका जो अटैकिंग सेटअप है, गैक्पो हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल थ्रू आउट द ग्रुप मिडफील्ड इज स्टेजेस। इनक्रेडिबल। मिडफील्ड इज incredible. जापान went toe to toe with Netherlands, ठीक है ना। आई रिमेम्बर द commentators were laughing, ट्विटर पे बहुत मजाक चल रहा था कि जापान स्पैमिंग क्रॉसेस, ठीक है, गोल मार देंगे। और फिर हमने देखा क्या हुआ, ठीक है। जब आप एक इतनी कोऑर्डिनेटेड टीम के अगेंस्ट जा रहे हो ना, उनको पता है उन्होंने यही करना है, ठीक है ना। उनके मैनेजर को पता है हमने यही करना है, इसी तरह करना है। इवेंचुअली द अदर टीम विल स्लिप अप, एंड एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, ब्राजील यूजुअली स्लिप्स अप। आई थिंक ये जो तूने बात की है इसमें, वैसे तो मैंने प्रोडिक्शंस में या जब हम राउंड ऑफ 32 की टाइज की बात करते हैं इसमें तब मैंने बात की थी, लेकिन थोड़ा बहुत मोनोलॉग है। आई थिंक जो जापान और ब्राजील का मैच है ना, अभी प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, आई आई थिंक जापान इज गोना विन दिस गेम। और अगर जापान ये मैच नहीं भी जीतती ना, एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये मैच ना ब्राजील डोमिनेट नहीं करेगी, ये मैच जापान डोमिनेट करेगी प्ले में। क्योंकि अगर आप ब्राजील मोरक्को की गेम देखो और आप नेदरलैंड्स और जापान की गेम देखो साइड बाय साइड, Netherlands have one of the best midfielders in the tournament. Japan in that midfield ran that game. Daichi Kamada ran that game in the middle. ठीक है, आप देख सकते हो ब्राजील की बात कर रहा हूँ तो ब्राजील गॉट रैन बाय मोरक्को। मोरक्को और जापान के अगर आप पैरेलल्स बनाओगे, दे आर वेरी सिमिलर टीम्स इन देयर प्ले। आई नो फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है, वन प्लेज अ 3 बैक, वन प्लेज अ 4-2-3-1, लेकिन
आप कह लो प्ले स्टाइल के लिहाज से वो काफी सिमिलर है कि दे हैव एन इंजन इन मिडफील्ड, ठीक है, बुआडी उनके पास है, पहले अमराबाद हुआ करता था। जापान आप डाइची कमाडा, फुल बैक्स का इस्तेमाल, आप हकीमी का इस्तेमाल और नाकामुरा का इस्तेमाल आप देख सकते हो। आप फॉरवर्ड्स देख सकते हो, विंगर्स उनके इस तरीके के हैं, उनके डायरेक्ट विंगर्स हैं, दे लाइक टू कट इनसाइड। ब्राहिम डियाज हो गया, आपके पास इटो हो गया, दीज गाइस लाइक टू कम इनसाइड। स्ट्राइकर आप देखो तो स्ट्राइकर बहुत फ्लूइड है दोनों टीमों में, साइबारी और इधर उनके पास उएडा था। तो ऑल इन ऑल मुझे बहुत ज्यादा पैरेलल नजर आते हैं जापान के अंदर और कहते हैं मोरक्को के अंदर। तो आई डेफिनेटली सी कि यार जापान ये मैच डोमिनेट करती है। अगर ब्राजील ये मैच जीती है तो इट्स गोना बी विनी जूनियर, ठीक है, या इट्स गोइंग टू बी कुनिया एंड इट्स गोइंग टू बी एलिसन बेकर सेविंग देम। लेकिन मैं 100% इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आई वाज सो श्योर जापान जर्मनी को नॉकआउट करेगी। अगर तुम लोग को याद हो, तुम लोग शायद इस बात की गवाही दे दो, मैंने कहा था जापान जर्मनी को बाहर करेगी पिछले वर्ल्ड कप में, और हुआ था। यार आई एम वेरी श्योर जापान इज गोना एब्सोल्युटली डोमिनेट ब्राजील। मैच हार जाए क्या पता, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन तो यही रहेगी कि जापान ये मैच जीतती मजे है। की गेम होगी, मजे की गेम इट्स अ होगी वेरी भाई। गुड गेम। आई थिंक ये कल है, कल रात को है, गोइंग टू बस बी अ देख रियली गुड बहुत मजा मैच। आएगा। या आई थिंक इससे थोड़ा सेगवे करूंगा। आई थिंक स्टिल लॉट ऑफ स्टफ दैट वी नॉट रियली Yep. टच्ड अपॉन। हम क्योंकि हम स्मॉलर टीम्स की बात कर रहे हैं, हम अपसेट्स की बात, स्मॉलर तो किसी टीम को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपसेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, Ecuador beating four-time world champions Germany to qualify for the round of 32 is also incredible. लोग कहेंगे कि डेड रबर गेम थी जर्मनी के लिए, they didn't try whatever। भाई अगर ट्राई नहीं करते ना तो अपनी मेन टीम ना खिलाते, उन्होंने अपनी मेन टीम खिलाई थी जर्मनी ने। एंड Ecuador very deserving team to go to the knockouts। they were very unlucky ivory coast के खिलाफ, they lost that game, ठीक है। उसके अलावा भी they were unlucky, they were not able to कह लो make much of their chances, they were not able to score many goals। लेकिन against Germany they found their luck, they found their form। A lot of really good players in that Ecuadorian team। You have Nkapie, you have Pacho, who's probably one of the best centre backs in the world, you have Ordonez in defense, you have Estupinian off the bench as well, in midfield you have Moises Caicedo, in attack you still have Ener Valencia cooking, ठीक है ना, he's still like 39-40 or some stage or some shit है, लेकिन वो अभी भी परफॉर्म कर रहा है। और उनके पास अटैक में वो भी है जिसने गोल मारा है, उसका नाम मुझे भूल गया, जिसने बिल्कुल एंड पे जो गोल मारा था, जिसको हेडर मिला था। खैर, all in all, Ecuador have a really good team. The fact that they've beaten Germany is obviously a very big fairy tale story for them. They've been performing really well in South America. Going into the tournament, बात हो रही थी कि they're probably one of the best defensive teams in the tournament, full stop. Not just South American teams, one of the best defensive teams. They've shown that. They just need to find the goals. They were not able to find the goals. Like, and I do think now that they've made it to the round of 32, I do think that Ecuador might surprise a few people. They do have Mexico, which is not a difficult game. उसके बाद उनको शायद इंग्लैंड मिल जाए. But I'm Not a really difficult happy. game. मेक्सिको, आई डोंट थिंक नॉट राउंड ऑफ 32 के लिहाज से जापान है, ब्राजील भाई। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंडिविजुअली मैचअप्स या अगर हम देखें, मेक्सिको का रन ऑफ फॉर्म ठीक है, सारी होस्ट कंट्रीज का, या कनाडा नॉट नॉट दैट बट, यार, लेकिन लेकिन ग्रुप यूएसए और स्टेजेस भी तो मेक्सिको उनके को का आसान भी तो बहुत थे ना। आई साउथ अंडरस्टैंड दैट, अफ्रीका लेकिन फिर भी आप मेक्सिको को राइट ऑफ करना इतना आसान से नहीं नहीं, आई एम नॉट राइटिंग देम ऑफ, लेकिन आप देख लो ना कुछ टीम्स को जैसे जैसे ड्रॉ मिल रहे हैं। इट्स नॉट अ स्पेन, इट्स नॉट अ जर्मनी, खैर जर्मनी को तो नहीं रहा है, इट्स नॉट अ फ्रांस, इट्स नॉट अ ब्राजील, इट्स नॉट एन अर्जेंटीना। इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स अ फेवरेबल ड्रॉ। यू वुड बी ओके प्लेइंग मेक्सिको, यू वुड नॉट बी ओके प्लेइंग ब्राजील, मेरा ये ख्याल है। वैलिड। बाकी हाँ, बाकी एक्वाडोर के ऊपर अजान तेरी को थॉट्स हैं, द फैक्ट दैट दे बीटन जर्मनी। आई थिंक मेरे ख्याल में वो डेड रबर वाली बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जर्मनी ने लास्ट मिनट तक ट्राई किया था, आपको नजर आए थे वो साउथ भी कर रहे थे, और उन्होंने वैसे काफी चीजें। जर्मनी जो है ना, वो जितने वो बेदीदे किस्म के लोग हैं ना, वो उनको अगर मौका मिले ना, ये अमर नकवी का भी मोनोलॉग था अगर तुम लोग को याद हो, उनको हाँ, मौका मिल जाए किसी टीम का जो है सपना तोड़ने का, छोड़ते नहीं है वो। वो तो देखा आप था कह नहीं सकते कि मैच ट्राई। से पहले मुलर मुलर क्या कह रहा था पीछे। मुलर नो ने आइडिया। मैच से पहले कहा था, ठीक है, पीछे कोई बैकरूम की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ठीक है ना, कि किसी ने कहा कि फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलना है कि नहीं खेलना, ठीक है ना। उसने आगे से कहा कि फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे, ठीक है, एंड गो इनटू एवरी मैच विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग दैम, ठीक है ना। या और उसे जिस तरीके से कहा था, उसके मैंने मुंह के अल्फाज से इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा था वो किस तरह बात करे, इंतहाई एनिमेटेड, ठीक है। और इससे आपको या जर्मन माइंडसेट पता चलता है, जैसे आमिर नकवी वाला जो मशहूर मोनोलॉग है उसमें भी पता चलता है, वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो ये नहीं देखते या छोटी टीम है बड़ी टीम है, या कुरसाओ वाली गेम इज अ गुड एग्जांपल, ठीक, वो नहीं देखते, वो रुकते ही नहीं या है, वो लगे रहते हैं, वो जब तक वो उनका गोल मारने का मौका मिले। और डिफेंड तो करती नहीं है ना जर्मनी, उनके माइंडसेट में डिफेंस नहीं है, उनके माइंडसेट है कि बस गोल मारो, गोल नहीं, मारते वैसे जाओ मारते जाओ। माइंडसेट डिफेंसिवली वो काफी साउंड टीमें रही हैं जर्मनी की, अब नागल्समैन की टीम बहुत अटैकिंग है। 2014 से उन्होंने कोई क्लीन शीट नहीं रखी। ये भी है, लेकिन उनकी आप देखो जर्मन टीम जो रही है पहले की, देवर डिफेंसिवली नॉट बैड टीम्स।
आई एम ठीक है नॉट लेकिन सेइंग कि दे नॉट डिफेंसिवली सॉलिड साउंड नहीं है, लेकिन उनका जो माइंड सेट है कि वो ये है कि गोल पड़ जाए, हमने और गोल मारना है, ठीक है ना? हाँ वो खेलते इस नियत से कि किलर माइंडसेट था हमने हमेशा बस गोल पे गोल मारते रहने हैं। उनका उनका माइंडसेट ये है या कि बस गोल मारो, गोल पड़ता है पड़े, हमने गोल मारना है, हमने गोल मार के जीतना है। उनका ये नहीं, दे डोंट प्ले फॉर अ ड्रॉ, ठीक है? दे दे डोंट विल प्ले फॉर अ आउटस्कोर द स्कोर लाइन। ऑपोजिशन। यस एग्जैक्टली, दे विल आउटस्कोर द ऑपोजिशन। उनका माइंडसेट ही है। ऊपर से नागलमैन की जो सेटअप है उसपे भी ये को इतना हाई प्रेस करते, इतना सफोकेट करते थे टीम को, वो किसी ना किसी तरह टर्नओवर के जरिए गोल निकाल ही लेते हैं। हैविंग सेड या दैट, मेरे ख्याल में आपको काफी अच्छा लगता है वो जब फुल टाइम के बाद एक्वाटोर जैसी टीम की इमोशन जब नजर आ रहे थे, काइसेडो जैसे या सेलिब्रेट कर रहा था। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर द वर्ल्ड कप। या और फेवरेबल ड्रॉ है, मेक्सिको का होम है, होम एडवांटेज है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक्वाडोर की टीम अच्छी है। आई थिंक दे आर गोइंग टू या डू वेल इन दिस टूर्नामेंट। या इंग्लैंड पे अगर हम बात कर लें थोड़ी। हाँ आई थिंक जो टीम रह गई है वो इंग्लैंड और इंग्लैंड का ग्रुप ही रह गया आई थिंक हाँ। इज इट कमिंग होम? इंग्लैंड के ऊपर अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप कह रहे हो इट्स द सेम शिट विद इंग्लैंड दे आर स्टिल रियली बैड ठीक है दे स्टिल रियली इंग्लैंड के लिए बोरिंग अगर बात करनी, जरा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, ठीक है ना? स्क्वाड सिलेक्शन से जरा बात शुरू करते हैं, हाँ जो एग्जैक्टली टूकल ने जो किया है। आई थिंक इस पे हमने पहली पॉडकास्ट में बहुत बात की थी कि दिस इज अ वेरी वियर्ड इंग्लैंड स्क्वाड मतलब अगर आप देख लो अभी भी उनके जो मसले जो अराइज होंगे रीस जेम्स का तो हमें पता था उसने इंजर्ड होना है हाँ। ठीक है ना इज नॉट लास्टिंग ठीक है देखिए जो बैकअप है उनका राइट बैक था वो एक सेंटर बैक है जेरल कौनसा ठीक है वो राइट बैक था उनका बैकअप राइट बैक था लेकिन वो भी इंजर्ड हो गया है तो अब राइट बैक में कौन जा रहा है अब जेट इनके पास स्पेंस। स्टैंड भी नहीं है जेड स्पेंसर इनका राइट बैक जा रहा है जो एक बैकअप लेफ्ट बैक था तो और इसने ट्रेवो चाल्बा को कॉल अप किया है ठीक है इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अप अ फुल बैक जिसकी टीम को जरूरत थी दे कॉल्ड अप अ सेंटर बैक तो आई थिंक अब्दुल्ला इसमें थोड़ा फॉलो अप कर बिकॉज आई थिंक यार यू वुड देखो, हैव मोर थॉट्स हाँ, अबाउट दिस इंग्लैंड के बारे में मेरे पास बहुत थॉट्स हैं, ठीक है ना? हम्म इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो या मेरी ख्वाहिश है कि जीते, ठीक है ना? हम्म कंसिडरिंग आई एम अ मैन यूनाइटेड फैन, ठीक है? आई फॉलो द या प्रीमियर लीग, ठीक है? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द प्रीमियर हम्म लीग, द प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, हम्म ठीक है? एंड द इंग्लिश या प्लेयर्स एज अ होल, ठीक है? हम्म जिस तरह का इस दफा जो स्क्वाड सिलेक्शन की थॉमस टुकल ने, इट मेड एब्सोल्युटली नो सेंस लीविंग आउट सच की या प्लेयर्स, ठीक है? और उसका इम्पैक्ट हमें गेम्स में नजर आ रहा है, ठीक है? अब आपने अगर क्रॉसेज ही स्पैम करने थे, ट्रेंड को क्यों नहीं लिया? या अब आपके पास ये बिल्कुल सिचुएशन है, राइट बैक्स नहीं है, ठीक है? अब आपका फिर प्ले वैसे ही इफेक्ट हो रहा है। या क्रिएटिविटी के लिए आपके पास जीरो है। बेलिंगम इज नॉट अ नथिंग क्रिएटिव प्लेयर, ठीक है ना? किसी ने कहा था वो तो he मजदूरी doesn't, मजदूरी वाला प्लेयर है हाँ, बेलिंगम ही डजंट हैव अ सिंगल क्रिएटिव बोन इन हिज बॉडी, किसी ने कहा था, एंड आई फुली एग्री विद दैट स्टेटमेंट, ठीक है या ना? एंथनी गॉर्डन इज योर स्टार्टिंग विंगर, ठीक है ना? बार्सिलोना जाएगा, ठीक है? अब बार्सिलोना में क्या उनको भी यही चाहिए, उनको मशीन चाहिए। एंथनी गॉर्डन एक एथलेटिको मैड्रिड कोडेड प्लेयर है, ठीक है? बस भागो, ठीक है? पेस मर्चेंट है, ठीक है? आगे पीछे बस शिफ्टें लाओ। काउंटर पे खेलता है पूरा एग्जैक्टली exactly. अब ये जो हम्म इंग्लैंड का सेटअप है ना, ये कोई काउंटर ट्रांजिशन वाला सेटअप है, या ठीक है? ना ये कोई बहुत क्रिएटिव चांसेस वाला सेटअप है, ठीक है? ना ये हम्म पोजीशन बेस्ड सेटअप है। हम्म अब आई एम प्रीटी कंफ्यूज, जो खेल किस तरह रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना? अगर हर मैच में या अगर आप देखो, बहुत ग्लेयरिंग इश्यूज नजर आ रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू क्रिएटिविटी। डिफेंस में आपके पास होल्स है। मार्क हुई वाज नॉट सपोज टू बी योर स्टार्टिंग सेंटर बैक, ठीक है? हैरी मैग्वायर, ठीक है, मान लिया मेरा इसमें बायस आता है नहीं आता, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरिंग कि ही इज इंग्लैंड्स बेस्ट सेंटर बैक। उसके अलावा आप हाँ नहीं यार क्या गे इज कहोगे? बेटर गे इज गे बेटर गे इज ओके। इंग्लैंड के लिए अगर हम देखें मतलब यार थ्रू आउट हिस्ट्री, मैगवायर का ये भी था ना, वो उसके ट्विटर पे उसकी ग्रैंड मदर ने आके जो रिएक्शन दिया था ये वो, और उससे फिर ये भी पता चलता है ना कि ड्रेसिंग रूम में वो कैसी मेंटेलिटी शो करता है। नहीं तो यार ये अब फैक्टर भी। दादू का तपना और उसका खुद के माइंडसेट का तो बहुत फर्क यार होगा अब मगवायर ऐसा जैसे बंदा है नहीं काफी मैग्वायर देखो, प्रोफेशनल प्लेयर ऐसा है आप कह नहीं देखो, सकते, वो लोग जितना वो प्रोफेशनल आई एम रहा है, जस्ट स्पेकुलेटिंग here and I am just मच वर्स, point, ही इज वेंट थ्रू pointing मच out वर्स। Tuchel's point of view है। हम्म हाँ मेरे ख्याल लेकिन में वो, उसकी ये वजह हाँ, होगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा हाँ देखो उससे और गुजर चुके हैं, एक मतलब सेकंड, उससे सॉरी फर्क टू नहीं पड़ता इंटरप्ट, इस चीज़ में। हाँ हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। जी देखो, जी। या इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन में भी सारों ने, अब फैंस के मुताबिक जो मैनेजर गया था ना, वो कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था। आप अगर सिर्फ स्टार्स को लेके जाओगे तब आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आप एक प्रॉपर स्क्वाड को लेके जाओगे ना, हम्म तब आप सक्सेसफुल हो गए। और ठीक है, टूगल की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है इंग्लैंड की। ये या लास्ट मैच भी सेट पीस गोल निकाला है, सीधी बात बताऊं, डेडलॉक जो हुआ है वो सेट पीस से एक बचा है। और जो या पहला मैच है उसमें भी पहला गोल पेनल्टी था। इवन तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आप ये देखो ना, जब पहला गोल आपका सबसे जरूरी होता है, उसके बाद तो गेम ऑब्वियसली खुल जाती है, अगली टीम अटैक करती है, यू कैन फाइंड स्पेसेस इन काउंटर अटैक, ट्रांजिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं ख्याल या में जो
एक गलती हुई है ना, वो ये टुकल ने राइट बैक वाली पोजीशन को ना बहुत ज्यादा ओवरलुक कर दिया था। आई डोंट नो अब उसकी बीफ क्या थी ट्रेंड के साथ, वरना कोई और वजह नहीं मुझे समझ आ रही को ट्रेंड को क्यों ना लाए, स्पेशली जब या एक और प्लेयर इंजर्ड भी हो गया था, फिर चैलुबा को ले आए। ठीक है, उसके अलावा या मेरे ख्याल में ना पाल्मर की जगह बनती थी, ना फोर्डन की या जगह बनती थी। यू कैन डिबेट फॉर मीनू, बट आई थिंक इतने इतने ज्यादा प्लेयर्स है कि उसने अगर नहीं, चूज आई किया है। थिंक इफ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट तो कुछ प्लेयर्स की जगह बनती थी। हम्म जॉर्डन हेंडरसन की, अगेन मैं जॉर्डन हेंडरसन को तो एक आप कह लो अलग लेवल पे वो स्क्वाड में रखते हैं, एक्सपीरियंस है, विनर है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी माडुएके को लेके जाना, पामर को नहीं लेके जाना, आई थिंक इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। और अब्दुल्ला ने ओके जो ओके, बात की एक ना सेकंड कि एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसलिए मैंने कर कहा रहा था ना। कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना, वो उसकी वो कोई 25-28 मिनट की है मैं घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सुने, उसने हर एक प्लेयर का बताया कि मैं क्यों लेके गया। अब उसने मेडुएके का हम्म इसलिए बताया, उसने कहा कि साका हैज बीन नर्सिंग एन इंजरी, आई विल नॉट स्टार्ट हिम, ही कैन नॉट स्टार्ट फॉर फुल 90। अभी लास्ट मैच में साका 70 मिनट बाद सब ऑफ हो गया था। आई तो गेट दैट। उसने कहा था कि 100%। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है ना, वो पाल्मर नहीं है। पाल्मर एक मिडफील्डर है जो वाइड प्लेयर खेलता है, जैसे वेंगर करता था कि जोरला को वाइड खिला गया, यू नो व्हाट आई मीन। तो सही सही। तो तो उसने लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट किया। क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली वो इतना अच्छा है नहीं, ऑनेस्टली ही कैन हम्म जस्ट रन टू द डिफेंडर, वो 4-5-10 दफा भी ट्राई कर देगा, लेकिन उसका ये हम्म। कि वो सक्सेस रेट काफी कम है। ठीक है, अब यार उसे जो सिस्टम हाँ, सिस्टम में चाहिए, आप उसे वो तो ट्राई करने दो ना, मैं तेरी इस देन यू बात कैन से जज हिम। एग्री करता हूँ कि माडुएके का, और मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि माडुएके को एक टीम में क्यों लेकर गया है, जो एक सर्टन प्ले स्टाइल को ये फेवर करता है। जो अब्दुल्ला ने बात की ना कि इंग्लैंड का प्ले स्टाइल क्या है, इंग्लैंड का प्ले स्टाइल काउंटर वाला प्ले स्टाइल है। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल इंग्लैंड खेलना चाह रही है। मसला क्या हुआ है, गाना और पैनामा ने इनको काउंटर अटैक, उन्होंने अटैक ही नहीं करना, तो आप काउंटर अटैक कैसे करोगे? तो इन टीम्स के खिलाफ स्पेशली इंग्लैंड स्ट्रगल करेगी। क्रोएशिया के खिलाफ काउंटर में गोल मारे हैं इंग्लैंड ने, और उनका माडुएके का लेके जाना या गॉर्डन को लेके जाने का भी मकसद यही था कि they wanted quick wingers, ठीक है, they are really good on the counter, Madueke is really good on the counter, Gordon would be really good on the counter। लेकिन मसला ये है ना कि आपका प्ले स्टाइल जो है वो इतना वो नहीं होना चाहिए, इतना आप कह लो सेंट्रिक नहीं होना चाहिए किसी एक आइडिया के ऊपर, क्योंकि आपके बात पास वही क्वालिटी है बहुत ना। ज्यादा है। हाँ, अब क्वालिटी यू नो आपके पास इतना पामर ज्यादा है। पामर फोर्डन को अगर आप इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, और आप एक नहीं, मुझे चाहिए यही, मुझे चाहिए ही नहीं, माडुएके, यार माडुएके लेट को। हाँ, लेट मी टेल बोल यू बोल। वन थिंग, जो पाल्मर और फोर्डन है ना, फर्स्टली वो विंगर्स नहीं है, वो एक इनसाइड आई स्पेसेस में अंडरस्टैंड दैट। खेल। हाँ। हाँ हम्म देखो, अब जो उसका मेरे ख्याल में जो उसने गलती की थी ना, जैसे दूसरे मैच में ही प्लेड 3 राइट फुटेड प्लेयर ऑन द लेफ्ट साइड, और उसने मतलब ये मुझे समझ नहीं आया इसने क्यों किया। हाउ इन द फकिंग माइंड, अब मैं क्या कहूँ मतलब यार, आर यू सेन कि आप मतलब राइस और बेलिंगम को हाफ बेसिस में खिला रहे हो? तुमने फुटबॉल हम्म, देखी है कभी? वो उनका टर्न रेडियस देखो, 3 सेकंड लगाएंगे वो टर्न करने के लिए, वो इतने निम्बल या है ही नहीं। मेरे ख्याल में वो हम्म उससे गलती थी, लेकिन बाकी मेरे ख्याल में अब उसने सेट पीसेस को बहुत अच्छे यूटिलाइज किया है। अब सारे इंग्लैंड हम्म फैंस आर्सेनल को ट्रोल करते थे, नाउ दे एंजॉयिंग द सेट हम्म पीसेस। तो लेकिन आपको लेकिन देखो सिस्टम मैं जो ये चल रहे कहना हैं ना। चाहूंगा मैं हाँ ये बोलो कहना बोलो। चाहूंगा कि मान लिया कि ठीक है वो काउंटर खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, चलो प्ले स्टाइल आइडेंटिफाई कर लिए, प्ले काउंटर खेलना चाह रहे हैं, उसने जो टीम सिलेक्शन की है, ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि अब जो काउंटर पे खेलना है उसको बहुत आराम से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। उसको उसको हम्म न्यूट्रलाइज करना कितना मुझे बड़ी टीम के लिए तो बहुत आसान होगा। किसी के पास भी हम्म अगर एक सॉलिड लेवल की डिफेंस होगी वो आराम से न्यूट्रलाइज कर लेगी। अब दैट्स हम्म वेयर द हमने सेट पीसेस कम इन। सेट पीसेस को दो भी लाइक एक सर्टेन परसेंटेज होती है, चल सकते हैं नहीं चल सकते, आप ये नहीं कह सकते कि या हमेशा सेट पीस एक चलेगा। एक ठीक टीम है, लीग टाइटल जीत गई यार। मेरा मेरा पॉइंट ये है, इस वक्त वर्ल्ड कप की बात हो रही है, प्रेम की बात बाद में करते हैं। ठीक है? लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आप जब वर्ल्ड कप में जा रहे हो, ठीक है, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस मैटर करती है, आप इसको हम्म डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी बात या ये है कि अब उस तरह की टीम बनाई हुई है कि ना कि सर्कल आपके पास वो हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर आप स्क्वेयर्स डाल रहे हो, ठीक है। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे प्लेयर्स काम नहीं कर पा रहे, अब हाफ स्पेसेस में जैसे तू कह रहा था बेलिंगम को खिला लिया, उसको खिला लिया, नहीं वहाँ पे सेंस बनती ना। अब आप काउंटर पे खेलना चाह रहे हो, जब आप प्लेयर्स को एक ऐसी पोजीशन में खिला रहे हो जो उनकी स्ट्रेंथ्स को फेवर नहीं कर रहा, तो हम्म मतलब ऑटोमेटिकली आपके चांसेस कम हो जाते हैं। बात वही या है कि अगर वो स्ट्रेंथ के हिसाब से टीम लेके जाता है ना, अगर काउंटर ही खेलना था, अगर ट्रांजिशन बेस्ड फुटबॉल ही खेलनी थी, तो ट्रांजिशन बेस्ड फुटबॉल के जो प्लेयर जो उनकी जो स्ट्रेंथ है ट्रांजिशन में खेलने की, उनको क्यों नहीं लेके गए? अब मान लिया वही कुछ बात है। कुछ अटैक में चलो ठीक है, गॉर्डन कर लेगा, रैशफोर्ड कर लेगा, साका कर लेगा, ठीक है। माधु एक तो मैं नहीं सपोर्ट करता उसकी सिलेक्शन, ठीक है, मैंने वर्ल्ड कप में देख लिया या उसने किस तरह के मिसेस किए हैं, ठीक है ना, किस तरह से चांसेस हम्म फंबल किए हैं, ठीक है, ही इज हम्म नॉट दैट प्लेयर, ठीक है। हैरी केन आपके पास अटैक आपकी सॉलिड मतलब काउंटर के लिए, ठीक है।
डिफेंस नॉट सो मच, ठीक है। मिडफील्ड आपकी सॉलिड है, लेकिन जिस तरीके से आप सेटअप कर रहे हो वो उसको फेवर नहीं कर रही ना। एंडरसन हाँ आपका खेल रहा है मिडफील्ड में, ठीक है। बेलिंगम आपका हाफ स्पेस में खेल रहा है, ठीक है। आपका नंबर 10 इस वक्त कौन है? कौन है आपका नंबर 10? हैरी केन आके आपका इन डीप आ जाता है, ठीक है, वो वहां से कंट्रोल करे गेम को। हाँ स्ट्राइकर पोजीशन आपकी खाली है। काउंटर में सबसे आगे प्लेयर आपका स्ट्राइकर और आपके विंगर्स होने चाहिए, ठीक है हाँ ना। आप टैक्टिकल सेटअप अगर आप डुकल की अप्रोच करो, ठीक है, इट मेक्स नो सेंस, ठीक है, टू मी। अब डाउन द लाइन हम देखेंगे, कोई भी सॉलिड टीम अगर आ गई ना, इंग्लैंड मार खाएगी। और पर्सनली मैं यार जिस तरह की फुटबॉल इंग्लैंड से देख रहा था, मैं तो चाह रहा था ग्रुप हो जाए, क्योंकि आगे यार जाके काउंटर की डिसअपॉइंटमेंट नहीं जो मिलेगी। बात की है ना कि काउंटर वाले प्लेयर्स नहीं लेके गया, बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि अगर आपने काउंटर भी खेलना था तो आपके पास मिडिल ऑफ द पार्क और आपके फुल बैक्स में क्रिएटिव प्लेयर्स होने चाहिए ना, जो काउंटर पे बॉल तो ट्रेंट निकाल सकें। आपके पास ट्रेंट का ऑप्शन था, एडम वॉर्टन वाज अ रियली गुड ऑप्शन। अगर आपको मिडफील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए थी, हाफ स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, ही कुड हैव बीन समवन हु कुड कम डीप एंड ही कुड प्ले दोस पासेस ओवर द टॉप फॉर अ मडवेके फॉर अ गॉर्डन। उनको वो लेके नहीं गया, ही इज प्लेइंग टू वेरी डिफेंसिव मिडफील्डर्स। चलो आप कह लो एलियट एंडरसन हैज अ लॉट ऑफ अटैकिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन ही इज नॉट अ क्रिएटिव प्लेयर। ठीक है, he's more of a Bellingham. You have three midfielders who are very similar in different positions. Agas Rice, Bellingham, and Elliot Anderson. A lot of their strengths are similar. A lot of their weaknesses are similar as well. तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि हाँ चलो, आपका एक सिस्टम है, आपने काउंटर पे खेलना है, ठीक है, आप खेलो। आप लेके गए हो माडवेके को, वो ठीक है, आपकी एक फिलोसफी थी कि जो आपने साका का बेस्ट बैकअप चाहिए था, जो माडवेके ही है ऑब्वियसली। लेकिन फिर आप ट्रेंट को नहीं लेकर गए, आप एक सेंटर बैक को राइट बैक खिला रहे हो, आप दो बहुत डिफेंसिव मिडफील्डर्स को खिला रहे हो। तो फिर ये जो कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना आपके आर्गुमेंट के अंदर, तो ये मेरा मसला है सिर्फ इंग्लैंड के साथ। आई विल यार से वन थिंग, जो हम्म। लास्ट मैच हुआ था ना, मॉर्गन रोजर्स ने अच्छा खेला था हाफ स्पेसेस में, तो एक ये पॉजिटिव है। लेकिन अब ये कि जो अगला मैच होगा उसमें इसे राइस को भी फिट करना है, तो अब ये इसे देखना रॉजर्स को पड़ेगा कहाँ कि पे वो फिट कर सकते हैं इस टीम के अंदर? दैट्स हाँ, वेरी वियर्ड। दैट्स द क्वेश्चन। सो मेरे ख्याल में इसका ये हम्म। होगा कि हाफ ये वो करेगा, इम्पैक्ट सबके लिए खेलेगा, कि ही जस्ट प्ले हिज बेस्ट 11 एंड आफ्टर 55 to 60 मिनट्स ही विल ब्रिंग ऑन एथे, ही विल ब्रिंग ऑन रॉजर्स, कि हाफ यार स्पेसेस और चांसेस निकाले हैं। इनका जो मैच है डीआर कॉन्गो के साथ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्रूटल वॉच एंड इट माइट बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर देम, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने डीआर कॉन्गो ने पोर्चुगल का कैसे उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था। एंड पोर्चुगल, यू कुड से, इज वेरी सिमिलर टू दिस इंग्लैंड टीम, कि वो अगर आपके पास, कि उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान है। हाँ, अगर ओपन स्पेसेस है, क्रोएशिया ने इनको ओपन स्पेसेस दी, दे हैव द क्वालिटी यार, केन है, रैशफोर्ड है, बेलिंगम है, प्लेयर तो बहुत अच्छे ही है, गोल मार देंगे। लेकिन अगर स्पेसेस नहीं होंगे, जो डीआर कॉन्गो के खिलाफ नहीं होंगी, दिस इज नॉट एज इजी ऑफ अ टाई दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड एक्सपेक्ट। ठीक है, डीआर कॉन्गो क्या, आई नो जीतना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये इनको एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाएगी, या इनको बिल्कुल एंड तक ले जाएगी, और बेलिंगम या हैरी केन इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही गोल मार पाएंगे। या सेट पीस की बात की है, सेट पीसेस आप कह लो इंग्लैंड के लिए एक चीज बन सकते हैं कि डेक्लन राइस जो है, या आपके पास बाकी साका इज आल्सो अ कॉर्नर टेकर फॉर देम, उनके पास वैसे भी आप कह लो इन द बॉक्स भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं फ्रॉम साइड पीसेस। यू हैव हैरी केन, यू हैव इस वक्त डिफेंसिवली अगवस हैं, इस वक्त आई थिंक बेलिंगम भी है। इंग्लैंड की बेस्ट मिडफील्ड थ्री जो है ना, इनको क्रिएटिव प्लेयर की सख्त ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि रॉजर्स को अंडर यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं टू एन एक्सटेंड। उसको आई थिंक इंस्ट्रक्ट किया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो उस हम्म। जिस तरह खेल रहा है इस वक्त उसको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है। आई थिंक Yeah. रॉजर्स इन द 10, ठीक है। फिर आगे पर डबल पिवट में अगर आ जाओ तो राइस होना चाहिए और बेलिंगम होना चाहिए। और दूसरा प्लेयर जो आई बहुत एग्री। अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है इस वक्त वो कॉबी मैनू है, ठीक है। कॉबी मैनू एक क्रिएटिव प्लेयर भी है, ठीक है, एक प्रैग्मेटिक प्लेयर भी है, ठीक है। हम्म। वो एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट सबके तौर पे यूज कर सकता है, लेकिन उसको नहीं किया हाँ, जा रहा, इम्पैक्ट ठीक सब है। वही है। आई जब वो एग्री। उस दिन जब वो उस दिन आया था पिच पे, ठीक है ना, मुझे याद नहीं कौन सी गेम थी, लेकिन जब वो पिच पे आया था हमने देखा था इंग्लैंड अचानक से क्रिएटिव हो गई थी, ठीक है। दे वर एबल टू मेक दैट फाइनल पास, ठीक है, टू फाइंड दैट प्लेयर, टू फाइंड द विंगर, केन को पासेस मिल रहे थे, ठीक है। तो वो जो पोजीशन रिसाइकल होती है ना, जब कॉबी मैनू पिच पे होता है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी आ जाती है। और जो मिडफील्ड थ्री आई थिंक जो सॉलिड रहेगी फॉर द राउंड ऑफ 32 गेम इज प्रोबब्ली रॉजर्स, राइस एंड बेलिंगम। तो उसकी Yeah. तरफ उनको मतलब करना चाहिए। क्रिएटिविटी की बहुत कमी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। हम्म। Yeah. Fair enough on England. I think it's important कि we talk about the round of 32 ties as well. I think draws की हमने बात की है, जो हमने कहा है ना कुछ अनफेवरेबल draws है। एक बहुत टॉकिंग पॉइंट रहा है, आप कह लो लास्ट वीक में जो डिस्कोर्स हुआ है वर्ल्ड कप के बारे में, कि एक टीम को बहुत फेवर किया है, कि एक टीम को बहुत इजी ड्रॉज मिले हैं, कि यार अर्जेंटीना को ये मिला है और पोर्चुगल को ये मिला है। तो इसके ऊपर मैंने बात करनी है, पहले मैं थोड़ा बहुत मोनोलॉग दे दूं, क्योंकि मेसी की फेवर में बात करूंगा, अर्जेंटीना की फेवर में यहाँ पे बात करूंगा, गाना वाले कि बंदे से काला जादू करवा के आए मेसी। मैं ये बात करूंगा कि यार
अगर पोर्चुगल अपना ग्रुप टॉप कर देती ना तो वो भी इसी साइड में ही आनी थी, ठीक है। वो कोलंबिया से हार गए या कोलंबिया से ड्रॉ करके और डीआर कॉन्गो से ड्रॉ करके आ गए, इसलिए वो इस ग्रुप में नहीं। अगर आप देखो ये जो साइड है अर्जेंटीना की, हाँ केप वर्डे है, इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, कोलंबिया एंड गाना इज नॉट अ ग्रेट साइड। लेकिन कोलंबिया की जगह पोर्चुगल को होना चाहिए था। इधर आसानी से बेल्जियम भी आ जाती, तुर्की को यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे यूरुग्वाई को आना चाहिए था केप वर्डे के खिलाफ। यूरुग्वाई इनको राउंड ऑफ 32 में पड़ता, जो पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं पड़ा। तो दीज आर थिंग्स दैट जस्ट हैपन इन अ टूर्नामेंट, ठीक है। यू गेट लकी, यू मेक योर ओन लक, दे टॉप देयर ग्रुप, ठीक है। ये उन्होंने बात की। आई नो कुछ टीम्स हैं जिनका अनफेवरेबल ड्रॉ है, जैसे हमने ग्रुप एफ की बात की, उनके साथ तो ज्यादती हुई है बेचारों के साथ, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उनके तो बस नसीब में था कि यार आपको अच्छी टीम ही मिली है राउंड ऑफ 32 में। बट अर्जेंटीना देव मेड देयर लक एंड दे आल्सो गॉट लकी। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी, रियलाइज करनी पड़ेगी कि अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियंस है भाई। वो 2 दफा कोपा अमेरिका जीत चुके हैं पिछले। उनको जरूरत नहीं है कि उनको आप बच्चों वाली टीम में दो, उनको आप बड़ी टीम भी दे सकते हो, देर वर्ल्ड चैंपियंस। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के चैंपियंस नहीं है और आज इनको एक इजी वे मिल गया। आपको एक जेन्युइन बात बताऊं कि ये जो साइड है चलो इजियर है, वैसे भी इजियर है, ये उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि हमेशा ये बनाते हैं कि पोर्चुगल और अर्जेंटीना का मैच पड़े, लेकिन पड़ता नहीं है। और उन्होंने पोर्चुगल अर्जेंटीना दोनों को आसान ग्रुप दे दिए कि यार ये जाएंगे, इनको आसान राउंड ऑफ 32 टाइम मिलेगी, राउंड ऑफ 16 आसान मिलेगी और इनका मैच पड़ जाएगा। लेकिन पोर्चुगल ऑब्वियसली रनर अप आ गए तो कोलंबिया आ गया साइड में। इसमें तुम लोगों की कोई थॉट्स है? क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स यार, लोग कही जा रहे हैं कि नहीं अर्जेंटीना को फेवर मिली है, मेसी को फेवर मिली है। तुम लोग की क्या थॉट्स है इसके ऊपर? कोई फेवर नहीं मिली। कोई फेवर नहीं मिला। काफी वैसे ये आप कह लो अनबायस्ड बात की है तुम लोगों ने, क्योंकि द अमाउंट ऑफ रील्स एंड कमेंट्स आई एम सीइंग कि यार नहीं, पोर्चुगल को तो ये मिला है, पोर्चुगल क्रोएशिया स्पेन खेलेंगे। यार परफॉर्मेंस पे बेस्ड है ना, तीन आपको कौन सा मिल रहा है, परफॉर्मेंस मतलब बेस्ड है, सिंपल सी एग्जैक्टली बात है। अगर आप भी अच्छा, एग्जैक्टली। आप भी तीन तरह के अर्जेंटीना जैसे फैन परफॉर्म करो, मिल जाते। तीन तरह के फैंस होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल फैंस, एक होते हैं कल्टिस्ट और एक होते हैं कैजुअल। तो वो जो या बोल रहे हैं ना, वो या तो कल्ट फैंस है या तो कैजुअल फैंस। या 100%। खैर आई थिंक इस पे हमने बात कर ली। अब वी टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट इज टू टॉक अबाउट। हमने पहले ग्रुप स्टेज, पहले जो ग्रुप सॉरी पहले गेम का जो हमने पॉडकास्ट की थी उसके अंदर भी हमने काफी बातें की थी। उसमें हमने यूएसए जैसी टीमों को ज्यादा टच ऑन किया था, कनाडा को ज्यादा टच ऑन किया था। इस पे हम वो नहीं कर रहे। मैं राउंड ऑफ 32 की टाइज पे आऊंगा। हमारे पास यहाँ पे 16 मैच है। क्विक फायर प्रेडिक्शंस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बेशक आप कह रहे हो कि पैराग्वे जर्मनी को हरा रही है, आपने बस कह दिया है, वो लॉक हो गया, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नथिंग इज सेविंग यू। उसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ टाई जो हमें पसंद आ रही है। बट पहली टाई जो मेरे सामने है वो जर्मनी पैराग्वे की टाई है। अब्दुल्ला तेरे से स्टार्ट करेंगे। जर्मनी पैराग्वे, हु हैव यू गॉट? जर्मनी स्ट्रेट अप। अजहार वसीम? जर्मनी का हैवर्ट्स हैट्रिक। मैं भी जर्मनी कहूंगा, लेकिन हावर्ट्स की हैट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। बट आई थिंक ऑल अक्रॉस द बोर्ड जर्मनी है। इस उनके साथ में जो मैच है फिर फ्रांस स्वीडन का। अब्दुल्ला, फ्रांस स्वीडन? फ्रांस। फ्रांस। अजान? अनफॉर्चुनेटली फ्रांस। सॉरी हाँ, ग्योकेरेस। हाँ, अनफॉर्चुनेट फॉर ईसाक एज वेल। ईसाक इज गोना बॉल इन दिस गेम, लेकिन जीतेगी फ्रांस ही। अभी तक तो सारों की सेम प्रेडिक्शन जा रही है। साउथ अफ्रीका कनाडा, प्रॉब्ली द वर्स्ट टाई। ठीक है अब्दुल्ला, तेरी क्या प्रेडिक्शन है इसमें? साउथ अफ्रीका। इजी। बेटी कनाडा, कनाडा बिन गुड यार। कनाडा। कनाडा। यार आई एम इन लव विद जेसी मार्श की जो फुटबॉल खेलता है, जो सुसाइड फुटबॉल खेलता है आई ना कि यार एग्री। हम या तो हम 6 गोल मारेंगे या हम 6 गोल खा लेंगे। तो आई थिंक मैं तो देखना चाहूंगा कि यार आगे कनाडा जाए, तो मैं तो कनाडा को ही कर रहा हूँ। अगली जो टाई है, नेदरलैंड्स मोरक्को, नाउ दिस इज अ बिग टाई। आई थिंक अब्दुल्ला में मैंने सारी प्रेडिक्शंस पहले दे दी, इसमें पहली मैं दे देता हूँ। आई थिंक इट्स गोना बी नेदरलैंड्स। आसान तेरी क्या प्रेडिक्शन है? मोरक्को। मोरक्को। अब्दुल्ला? आई थिंक पेंस तक जाएगा और नेदरलैंड जीत जाएगी। वैसे नेदरलैंड्स की नॉकआउट टाइज हमेशा पेंस तक चली जाती हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम में पेंस में ही जाके हारते हैं। उनका जो रिकॉर्ड है ना कि यार 2006 से हारेंगे नहीं, हाँ वो हाँ। रिकॉर्ड उन्होंने नहीं तोड़ना। वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं टूटने लगा इनका। ठीक है। अच्छा, पोर्चुगल क्रोएशिया अगला मैच है। इसमें पहली प्रेडिक्शन मैं देता हूं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्रोएशिया। आजान तेरी क्या प्रेडिक्शन है? पोर्चुगल। अब्दुल्ला? पोर्टुगल। ये रोनाल्डो फैंस हो गया, पोर्चुगल को ना कहेंगे तो ज्यादती है। स्पेन ऑस्ट्रिया, आई एम गोना गो विद स्पेन। अजान तेरी क्या प्रेडिक्शन है? स्पेन। अब्दुल्ला? दिल नहीं मानता स्पेन? लेकिन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बीटिंग स्पेन? हाँ। तो ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, तो खैर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आगे जाएंगे यूएसए बॉस्निया। अब्दुल्ला यूएसए बॉस्निया कौन जीत रहा बॉस्निया बॉस्निया बॉस्निया। है? सिंपल। बीटिंग द होस्ट, उन्होंने फ्रीडम बकवास नेशन। इतनी की है, वो तो अलग बात चल जाएगी, ठीक है ना, बॉस्निया जीत रही है। अजान? यूएसए। आई एम गोइंग यूएसए एज वेल। अजान और मेरी प्रेडिक्शन तो अभी तक पैरेलल जा रही है। ब्राजील जापान, इसकी मैं पहले दूंगा। रिमेंबर दैट आई सेड दिस, इसका मैं क्लिप भी डालूंगा। पूरा मैं अपना जो है ना
कोहोनेस जो है ऑन द टेबल में रख रहा हूँ। जापान आर बीटिंग ब्राजील, ठीक है। अजान तेरी क्या प्रेडिक्शन है? ब्राजील इजी, अब्दुल्ला? बहुत वन साइडेड होगा। जापान इजी, जापान इजी। यार देख लेना, सेम देख मैन। लेना। मैं तो यार उनकी जो एनिमे एडिट्स आ रही होती है मैच के बाद, आप चाहते हो कि वो अभी वायरल हो जाए भाई। मैंने एटलीस्ट 3-4 एडिट्स और देखनी है इनकी, ठीक है, जो इनकी आ रही होती है, कोई लाइट यगामी वाली इनकी एडिट्स आ रही होती है, क्रेजी भाई। तो मैं तो नहीं चाहता ये वायरल हो। इसके अलावा अगला मैच जो है कोट डिवोर वर्सेस नॉर्वे, इसकी प्रेडिक्शन पहले मैं दे देता हूँ। आई थिंक इट्स गोना बी नॉर्वे। अब्दुल्ला तेरी क्या प्रेडिक्शन है? इट्स गोना बी क्लोज, लेकिन नॉर्वे जीत जाएगी। नॉर्वे, अजान? या नॉर्वे। Mexico, Ecuador. I'm gonna go with Ecuador for this one. I think the first nation that I predicted the host nation to go out is gonna be Mexico. I think Ecuador have got this. Abdullah, तेरी क्या prediction है? आई थिंक मेक्सिको जीत जाएगी। अजान? एक्वाडोर। सही है। अजान तो मेरी कॉपी कर रहा है पूरी, सिवाय ब्राजील वाली prediction के। पहले इंग्लैंड मुझे वर्सेस, करने दे। अच्छा इंग्लैंड वर्सेस कांगो। अजान? इंग्लैंड। अब्दुल्ला? यार पेंस तक जाएगा और आई थिंक इंग्लैंड जीत जाएगी। यार पेन्स पे अगर गया तो फंबल कर जाएगी इंग्लैंड। नहीं आई नहीं, डोंट सी लास्ट टाइम भी देम नहीं विनिंग। किया था, यूरोस में नहीं किया था। उसमें कौन कौन प्लेयर्स थे? ट्रेंट है ही नहीं, पामर भी नहीं है, तो आई डोंट नो मैन। आई डोंट एक्सपेक्ट समवन लाइक राइस टू क्लच अप। मेरे को खैर मैं भी इज अ प्रेडिक्शन देता हूँ, प्रीमियर इस लीग गonna be चैंपियन। Premier League champion. So is Darwin Nunez, to be fair. Darwin Nunez is also a Premier League starting striker for a Premier League winning team. खैर मैं भी इंग्लैंड की ही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। अर्जेंटीना, केप वर्डे, कोई कर दे इस पे केप वर्डे की प्रेडिक्शन। मैं जो कह किसी रहा ने हूँ, दे दी प्रेडिक्शन। मैं मैं भी कह रहा हूँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा ये हूँ। दोनों ही खड़े हो गए। अब्दुल्ला, प्रेडिक्शन फॉर दिस अर्जेंटीना के वर्ल्ड। के बर्थडे। डू यू बिलीव दैट? के वर्ड है। यार देख डू यू देख गाइस देख, बिलीव दैट? मैं काले जादू में यकीन नहीं करता। याल्ला मुझे देख रहा है ठीक है, लेकिन उस बंदे ने कहा था और अभी तक वो ठीक हाँ, जा उस रहा बंदे की बात पे मैं यकीन कर रहा हूँ, उसने क्या हरा देगी। I'm gonna go for Argentina. Messi is too goated in this World Cup. खैर ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट, आई थिंक this is actually a really weirdly entertaining tie मेरे ख्याल से। खैर अब्दुल्ला तेरी क्या प्रेडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट के लिए? है। पर्सनली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी। अजान? ऑस्ट्रेलिया। मो साला क्लच अप भाई। मो साला डजंट नो, मिस इन वर्ल्ड कप्स। ठीक है, इट्स गोना बी इजिप्ट। उसके बाद स्विट्जरलैंड अल्जीरिया और सेकंड लास्ट टाई। आई एम गोना गो फर्स्ट फॉर दिस वन। गिव मी अनदर अफ्रीकन टीम गोइंग थ्रू। अल्जीरिया आर बीटिंग स्विट्जरलैंड। अब्दुल्ला तेरी क्या प्रेडिक्शन है? आई एग्री, अल्जीरिया जा रही है आगे। दे सॉलिड। अजान? स्विट्जरलैंड। Yeah, I think Switzerland been quite underwhelming in the group stages. हाँ They've still won their games, लेकिन you expect better from them. Colombia, Ghana. I'm gonna go first for this one as well. Ghana, you never know with Ghana to be fair, लेकिन Colombia उनकी उनके तो आप कह लो आउटसाइड द पिच उनका यू नेवर नो क्या चल रहा है, लेकिन कोलंबिया इज माय प्रेडिक्शन। अजान तेरी क्या प्रेडिक्शन है? कोलंबिया। अब्दुल्ला? गाना, गाना। गाना। खैर ये सारी हमारी प्रेडिक्शन थी। आई थिंक 16 मैच थे, कुछ बेल्जियम में वाली टाइज। गेम हमने की थी। बेल्जियम सेनेगल मैंने छोड़ तो नहीं दिया? ओह, मैं 2 मैच हाँ, छोड़ दिया ना यहाँ पे। होती है। हाँ, यूएसए बोस्निया हमने किया है। हाँ, यूएसए बोस्निया के लिए था। बेल्जियम। बेल्जियम सेनेगल, बस बेल्जियम सेनेगल छोड़ दिया। बेल्जियम सेनेगल की अगर मैं प्रेडिक्शन दूं, इट्स गोना बी द रियल अफ्रीकन चैंपियंस टू विन दिस गेम। इट्स गोना बी, मैं सारी अफ्रीकन टीम्स को क्वालीफाई करा रहा हूँ। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एन अनबायस्ड प्रेडिक्शन, ठीक है। सेनेगल आर बीटिंग बेल्जियम। आसान। ट्रॉसार्ड हैट्रिक, बेल्जियम विनिंग दिस गेम कंफर्टेबली। ट्रोसार्ड हैट्रिक, ट्रोसार्ड ऑन द बेंच भाई। अब्दुल्लाबाद खान प्रेडिक्शन? यार बेल्जियम हैव बीन प्रीटी अंडरवेलमिंग, सेनेगल ले जाएगी। यार अब तो अंडरवेलमिंग भी नहीं कह सकते। बेल्जियम अब मैं ओवरवेलमिंग हाँ, करेगी जब भी करेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, अंडरवेलमिंग कर क्योंकि रहे अब मैं उनकी वो ज्यादा गोल्डन एक्सपेक्ट कर रहा जनरेशन तो था। खत्म हो गया है ना, अब आप उनसे इतना हैं। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। यार फिर जब भी से हम सॉलिड टीम है जब से हमने बेल्जियम। फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, बेल्जियम ने अंडरवेलम ही किया है। तो उन्होंने ओवरवेलम हाँ, कब किया कि हम उनको कहें कि उन्होंने अंडरवेलम किया इस टूर्नामेंट में? हर टूर्नामेंट से पहले इनका वक्त आएगा, नंबर 1 रैंक टीम है। 18 के वर्ल्ड कप में आप कह सकते हो कि वो करीब गए थे, लेकिन उसमें भी उनको बेहतर कर लेना चाहिए था। उनकी जो टीम थी नहीं बहुत नहीं, अच्छी टीम चलो थी 18 वैसे के वर्ल्ड उसमें कप ये कह सकते हो सेट पीस से निकले हो। में। कह सकते हो, कह सकते हो, लेकिन सेट पीस पे निकलना, सेट पीस को तू एस्ट्रिक्स मानता है? ये मैं नहीं तेरे नहीं। अगेंस्ट इस्तेमाल करूंगा इन द फ्यूचर। खैर कुछ टाइज पे टच अपॉन मैंने करना है। बेल्जियम सेनेगल की बात की, आई थिंक वियरली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग टाई। आई फील लाइक बेल्जियम इज अ वेरी एंटरटेनिंग टीम। अभी भी उनकी जो गोल्डन जनरेशन है, किसी तरीके से उन्होंने घुसेड़ी हुई है अपनी टीम के अंदर, कि उनका जी 35 साल का म्यूनियर खेल रहा है, 32 साल का कैस्टेनिया खेल रहा है, ठीक है। शुक्र है एल्डर वेरल्ड और वर्टोंगन से तो जान छुट्टी है इनकी, वरना उनको भी डाल देते।
विट्सल जब से मैं जब पैदा हुआ उससे पहले से विट्सल बेल्जियम के लिए खेल रहा है और वो अभी तक उनके लिए खेलता है, विच इज क्रेजी। खैर उनके कुछ अच्छे प्लेयर्स भी हैं, यूरी टिलेमांस है, केविन डी ब्रुयना इज स्टिल प्रीटी डैम गुड, चार्ल्स डिकेटेलारे इज गुड, ट्रोसार्ड इज गुड, डोकू इज गुड, लेकिन आई थिंक दिस गोइंग टू बी अ देखो गुड टाइम। पर बेल्जियम ब्राइटन डिकोइपर को तो वाला खिलाते ही नहीं है ना, वो तो लास्ट कैस्टानिया को मैच में खिला खिलाया देते। था, लास्ट मैच में या खिलाया था। खैर बेल्जियम सेनेगल के ऊपर क्या थॉट्स है? डू यू गाइस थिंक दिस गोइंग टू बी अ डिसेंट टाइम? आई थिंक वो मतलब इवन गेम है ऑनेस्टली, या लेकिन सेनेगाल की रन ऑफ फॉर्म अगर मैं अफकॉन से देखें, दे हैव बीन या अप हियर, ठीक है, और बेल्जियम 100%। का थोड़ा सा अप एंड डाउन फॉर्म है, तो उस या पर हम ज़्यादा कह नहीं सकते, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेल्जियम से, लेकिन सेनेगाल विल बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम, सो आई एम गोइंग फॉर सेनेगाल। या आई थिंक मैं एक और टाई के बारे में बात करूंगा, कोट डिवॉर वर्सेस नॉर्वे की मैं बात करूंगा, क्योंकि इस दोनों टीम्स को हमने थोड़ा इग्नोर किया है। नॉर्वे की मैंने ये बात करनी है कि आई अंडरस्टैंड कि जी आप क्वालिफाई कर गए हो, लेकिन देयर वाज स्टिल अ लॉट ऑफ जेपर्डी इन दैट गेम, ठीक है। आप देख सकते हो कि नॉर्वे ने अपनी पूरी टीम जो है बिल्कुल बेंच कर दी। अब रेस्ट वाली बात ना मेरे मेरे पल्ले नहीं पड़ती भाई, कि छः नॉर्वे ने कितने मैच खेल जाने इस टूर्नामेंट के अंदर, 4-5 मैच 6 मैच खेल जाने हैं, अपनी टीम को रेस्ट करने की क्या जरूरत है यार? मेरे आई थिंक मुझे लगता है कि कंसिडरिंग कि ये नॉर्वे का पहला वर्ल्ड कप है इन सो लॉन्ग, ठीक है ना, वो हम्म रेस्ट से ज़्यादा आई थिंक रिस्क ऑफ इंजरी को अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि तुम लोगों ने चाहे मानो ना मानो, लेकिन रिस्क ऑफ इंजरी इन दीज लास्ट गेम्स अगर आप पुश कर रहे हो जाता है, हम्म ठीक है। अब या कनाडा का जो प्लेयर था, ठीक है, उसकी टांग टूट गई ना, फ्रीक एक्सीडेंट, ठीक है, तो आपको कभी हम्म पता नहीं होता इन फुटबॉल, एनीथिंग कैन हैपन, एंड इफ यू लूज वन ऑफ योर की प्लेयर्स, ठीक है ना, इट कैन आपकी पूरे रन ऑफ टूर्नामेंट पे फिर उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि रेस्ट से यार ज़्यादा वो लोग अब्दुल्ला, रिस्क ये इंजरी को अवॉइड कर रहे थे। इंजरी के रिस्क को अवॉइड करना आप कह सकते हो एक वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन आई थिंक इससे ज्यादा जो है ना, आई थिंक उन्होंने इस पॉइंट को कंसीड कर लिया था कि यार फ्रांस हमें हरा ही देगी। मुझे तो हाँ, ये बात नजर आई मेंटालिटी है, इशू भी था। कि मुझे मेंटालिटी उनकी नजर आई कि यार फ्रांस ने हमें वैसे भी हरा देना है, तो विल जस्ट प्ले आवर बी साइड। आई डोंट थिंक दैट्स द मेंटालिटी यू नीड टू बी हैविंग। आई नो नॉर्वे जो है वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स नहीं है, ठीक है। नॉर्वे एक बहुत आउटसाइड टीम है कि यार अगर वो किसी तरीके से पहुंच जाए, they're gonna have ब्राजील इन द राउंड ऑफ 16, या जापान, एज आई सेड जापान होगी। तो आई थिंक उनका आउटसाइड चांस ही होगा, दे नॉट गोना गो वेरी फार इन द टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी यार इट्स अ वर्ल्ड कप, यू प्ले ऑल योर मैचेस टू विन दीज गेम्स। हमने जर्मन जो माइंडसेट है उसके बारे में बात की यार, नॉर्वे अगर ये मैच आप कह लो, आप भूल जाओगे यार ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, क्वालिफाई कर दिया, इवन तो ये मैच इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि टॉप कौन करती है टीम, लेकिन आप उसको आप ना भी देखो ना, द फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप, द फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग फ्रांस, आई थिंक दैट शुड बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ कि यार हम जाएंगे, हम फ्रांस को हरा देंगे। दे स्टिल, आई थिंक मुझे तो नॉर्वे की टीम अच्छी लगती है, आई थिंक दे कुड हैव बीटन फ्रांस अगर वो अपनी मेन टीम खिलाते। आई तो एग्री, इस आई बात को एग्री। कंसीड करना मेंटली कि नहीं यार हम तो इस टीम को हरा ही नहीं सकते, हमारी तो वो है ही नहीं बाउंड्रीज, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि यार हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और हम जीतने के लिए नहीं जा रहे। नॉर्वे इज नॉट अ सऊदी अरेबिया, नॉर्वे इज नॉट अ कैप वर्ल्ड, ठीक है। दे हैव हालैंड, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। दे शुड हैव द माइंडसेट कि यार हम जाएंगे वर्ल्ड कप जीतने के लिए जाएंगे। मोरक्को ने पिछले वर्ल्ड कप में स्पेन को हरा दिया, उन्होंने पोर्चुगल को हरा दिया, अगर वो ये सोच के चले जाएंगे नहीं यार हम तो जीत ही नहीं सकते, तो उस माइंडसेट से वो कभी आगे नहीं जा सकते। तो आई थिंक नॉर्वे की मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने उन्होंने चलो बेंच करना भी था तो एटलीस्ट ये मेंटालिटी उनकी नहीं नजर आनी चाहिए थी कि यार हम तो जीत ही नहीं सकते, जो अगर नजर आई थी उनकी। नॉर्वेजियन टीम आइवरी कोस्ट को अंडररेट कर रही है ना, देन दे आर इन फॉर अ रूड अवेकनिंग, ठीक है ना। या आइवरी कोस्ट इज अ आई वेरी डोंट थिंक गुड टीम। नॉर्वे किसी को भी अंडररेट कर रही है, उन्होंने ओवर एस्टिमेट ही किया फ्रांस को, अंडर एस्टिमेट तो हाँ, किसी को भी नहीं किया उन्होंने। और आइवरी कोस्ट को आई थिंक अंडर, आइवरी कोस्ट या कोट डिवोर जो भी आप कहना चाहते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करना वैसे भी बहुत ज्यादती वाली बात है, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ रियली गुड प्लेयर्स। अगर आप उनकी टीम देखो, आई नो यान डियामांडे इज अ नेम दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर हियरिंग, निकोलस पेपे की वैसे वो गोल मार रहा है, लेकिन उसकी खबरें जो आ रही है ना उसके अलावा, वो अच्छी खबरें नहीं है जो लोगों ने सुनी है। जितने उसके गोल है उससे ज्यादा उसके स्कैंडल चल रहे हैं अभी। तो उससे मैं कहूंगा यार थोड़ा खुदा का खौफ कर, तू फुटबॉल खेल ले, पहले तू वर्ल्ड कप खेल ले। बाकी मस्त उसके मौल अलावा मिठे चावल। वो तो उसके पूरा मस्त फॉर्मेट है, वो तो यूएसए जाके वो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। हम बात करते हैं ना कि वो फैल कसम गया से वो बिगड़ गया जाके। है। पर खैर ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक निकोलस पेपे की बात मैंने की है, अमाड डियालो इज इन दैट टीम, फ्रैंक केसी इज इन दैट टीम, डुए रियली डिसेंट। किसका नाम लिया तुमने? डुए दुए उनका राइट हाँ राइट बैक। गेला डुए जो है, आई थिंक आइवरी कोस्ट इज रियली गुड टीम। और आप कह लो कि ये जो मैच होगा काफी कम्पिटेटिव मैच होगा। अनदर मैच विच हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी कम्पिटेटिव आई थिंक इज फ्रांस वर्सेस स्वीडन। स्वीडन ने इस वर्ल्ड कप में दिखाया है कि स्वीडन जो है उससे आप
उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि स्वीडन, या आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते स्वीडन किस फॉर्मेशन में खेलेगी। ग्रैम पॉटर ने जो पहले मैच में जो टीम खिलाई है, दूसरे मैच जो टीम खिलाई है और तीसरे मैच जो टीम खिलाई है, उसकी कोई कोरिलेशन नहीं है। एक मैच में लिंडलॉफ मिडफील्ड में खेल रहा है, एक मैच में अयारी अटैकिंग मिडफील्ड में खेल रहा है, एक मैच में डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल रहा है। बट आई थिंक स्वीडन हैज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स अप देयर स्लीव फॉर फ्रांस। आई थिंक ईजैक की जो बात हम कर रहे हैं, आई थिंक ईजैक हैज लुक्ड रियली गुड इन दिस वर्ल्ड कप। अगर मैं अनबायस्ड भी बात कर लूं, आई थिंक ईजैक इन द प्ले हैज बीन बाय फार एंड अवे स्वीडन्स बेस्ट प्लेयर। और आपने देखा है किस तरीके से उसने लिग कप प्ले किया है। आई नो ही वाज वेरी आइसोलेटेड पिछले मैच में, योकेरेस वाज आल्सो वेरी आइसोलेटेड, जो हमें नजर आया कि उनके टचेस बहुत ज्यादा नहीं थे। आई थिंक दैट्स समथिंग दे नीड टू वर्क अपॉन। एक उनको एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। ग्रेम पॉटर इज नॉट अ बैड मैनेजर, लेकिन उनको एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे वो अपने जो मेन प्लेयर्स हैं, इन जो छोटी टीम्स का होता है इनका यही होता है ना, नॉर्वे की जैसे हमने बात की, या आपके पास स्वीडन है, दे नीड टू गेट देयर मेन प्लेयर्स इनटू द गेम। दे नीड टू गेट योकेरेस इनटू द गेम, दे नीड टू गेट इजैक इनटू द गेम, दे नीड टू गेट अयारी इनटू द गेम। आई वुड पुट हिम इन दैट लिस्ट, ही इज बीन रियली गुड। तो स्वीडन के लिए मेन ये है कि फ्रांस को ये अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, ठीक है, ये अयारी योकेरेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर ही हराए। तो आई नो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्रांस को हमने प्रिडिक्ट किया कि वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन आई थिंक स्वीडन फ्रांस विल प्रॉब्ली बी क्लोजर देन अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रिडिक्टिंग। इस मैच से अलावा मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं पोर्चुगल क्रोएशिया के मैच की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया ना क्रोएशिया जीतेगी, तो उसके लिए मेरे पास अंक रीजंस है। फेस ऑफ है भाई। ये जो अंग्स चालीस फेस मार ऑफ के है। लो। क्रोएशिया ऑलवेज अंडर एस्टिमेट करते हैं हम इनको नॉकआउट्स में इन वर्ल्ड कप्स। दे वर द सेमीफाइनलिस्ट लास्ट ईयर, दे वर द फाइनलिस्ट द इयर्स बिफोर। आई थिंक पोर्चुगल, आई थिंक दिस टाई वियर्डली फेवर्स पोर्चुगल, क्योंकि जिस तरीके का प्ले स्टाइल है क्रोएशिया का, दे आर एक्चुअली क्वाइट अटैकिंग दिस वर्ल्ड कप। तो ओपन स्पेसेस होंगी जिसको पोर्चुगल यूज कर सकती है। लियाओ को खिला देंगी रॉबर्टो मार्टिनेज, कुछ तो तू चंगा काम कर दे, ठीक है। जो जो इनका अटैक खेल रहा है ना, फीलिक्स भी खेल रहा है, नेटो खेल रहा है, कि भाई कोई तो अब हो ना कि यार सऊदी इस लीग का अटैक है लिटरली। लेओ साउथ लेओ लीग का। रोनाल्डो को पास नहीं करता ना इसलिए बेंच पे। अरे नहीं। हाँ यार, ये बात तो नहीं है यार। लियाओ बताऊं, लियाओ के साथ ना वैसे क्यूरियस स्टोरी है। लियाओ को ना, अब आप कह रहे देख रहे हो क्या, कितनी ज्यादा टीम है जिनको विंगर चाहिए, लिवरपूल को विंगर चाहिए, और भी आर्सेनल को विंगर चाहिए, लेकिन लियाओ की तरफ कोई नहीं देख रहा। उसका एक मेजर वजह ये है कि लियाओ प्रेस नहीं करता। ही इज अ वेरी लेजी प्लेयर एंड ही इज नॉट गुड इनफ टू बी अ लेजी प्लेयर। मतलब ही आई इज नॉट थिंक अ ये मेसी ट्रेंड टू हम बी अ ऑल लेजी अक्रॉस प्लेयर। यूरोप देख रहे हैं। ऑल अक्रॉस यूरोप ये ट्रेंड चल रहा है कि दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम क्रिएटिव विंगर्स टू मोर, क्या कहते हैं ना, मजदूर। एथलेटिक विंगर्स, या यस, मजदूरों की तरफ ज्यादा शिफ्ट चल रहा या है। और वो ओवरऑल टीम 100%। प्ले की वजह से है। वो उनमें ना प्लेयर्स का कसूर है, वो जो या सिस्टम जिस तरह और मैं डेवलप हो रहे लियाओ के नंबर्स देख रहा था। लियाओ इज वन ऑफ द वर्स्ट विंगर्स इन यूरोपियन फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग एंड डिफेंसिव एक्शंस की अगर हम बात करें हैं स्पेशली। जब। तो उस वजह से आप कह लो रोबर्टो, क्योंकि रोबर्टो मार्टिनेज है ना, इतना पुसी कोच है, मैं आपको बी ऑनेस्ट, मतलब ही इज स्केयर टू डेथ यार। इसलिए वो खिलाता नहीं है। उसे पता है यार लियाओ तो प्रेस नहीं करेगा, हमारी टीम तो खुल जाएगी। यार यू हैव विटिनिया, यू हैव नेवेज, यू हैव ब्रूनो, यू हैव लियाओ, यू हैव रोनाल्डो, ठीक है। कैंसेलो और नूनो मेंडेस आपके फुल बैक है, खुदा का वास्ता है क्रिएटिव ज़्लाटन फुटबॉल ने खेल कहा लो। था ना ज़्लाटन ने हाँ। कहा था ना कि वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। रोनाल्डो को नहीं खिलाएगा तो भी नौकरी जाएगी, वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तो भी नौकरी जाएगी। यार यू नो व्हाट, एट दिस पॉइंट उसे जो उसके लिए उसे लगता है ना कि बेस्ट मूव है वो कर लेनी चाहिए, जैसे सेंटोस ने की थी, क्योंकि अगर वो चल गई तो उसे प्रेजेस मिलेंगे, लेकिन अगर ना चली और उसे रोनाल्डो को खिला के भी वो निकल गया ना, शायद तो उससे दोनों केसेस में होना है। यहाँ वो रामोस को या स्टार्ट करके हारे, यहाँ वो रोनाल्डो को स्टार्ट करके हारे, तो वो या उसे देखना यार वैसे पड़ेगा कि मैं उसकी एक बात करूंगा कि मेरे ऊपर जितनी एंटी रोनाल्डो एलिगेशंस लगी है ना अपनी पिछली पॉडकास्ट की वजह से, मैं ये राइटली बात सो। करूंगा मैं ये बात करूंगा कि जो मसला है वो इंटायरली रोनाल्डो का मसला नहीं है, ठीक है। कि मसला ये है कि यार दे नीड टू गेट द क्रिएटिव प्लेयर्स इनटू द गेम। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके क्रिएटिव प्लेयर जो है वो गेम में है तो रोनाल्डो आपकी टीम को मैच हरवाएगा। आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ सर्टेन प्ले स्टाइल। अगर आपने डेड फुटबॉल खेल लिया ना, फिर तो ना खिलाओ रोनाल्डो को, बिकॉज़ गोंसालो रामोस इज एक्चुअली गोना कंट्रीब्यूट मोर इनटू द प्ले। लेकिन अगर आप अपने मिडफील्डर्स को ला सकते हो प्ले में, तो आई थिंक रोनाल्डो इज अ डिसेंट एनफ स्ट्राइकर इवन एट दिस एज, और आई थिंक अभी भी वो उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट आई आई थिंक थिंक इट्स नॉट। प्ले स्टाइल मेरे हाँ ख्याल बोलो। में बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इनके या अभी आप सेटअप देखो ना मैचेस में, कभी कभी लॉन्ग जाते हैं, कभी कभी बिल्डअप करते हैं, इस बिल्डअप में इतना बिल्कुल। टाइम लेते हैं कि इन्हें वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। अब समझ नहीं आती कि दे हैव हम्म। गॉट ट्रेबल विनर इन देयर मिडफील्ड, लेकिन फिर भी ये कर या नहीं पाते। ऊपर से या ये इस नेवेस को कभी कभी स्टार्ट ही नहीं कराता। आज इसे गलत नेवेस को स्टार्ट करा दिया, रूबन नेवेस को करा दिया। मेरे ख्याल से गलती इस होगी थी उम्मीद उससे गलती होगी थी उससे इस उम्मीद में कि रूबन नेवेस की रेंज ऑफ पासिंग काफी अच्छी है, तो वो लॉन्ग बॉल्स खिलाएगा। उसने नहीं कोई लॉन्ग यार। बॉल नहीं खेले, बेचारा डिफेंस में मजदूरी मार रहा था। यार मेरे ख्याल में खिलाएगा किसको ना खिलाएगा किसको, मसला तो ये बन जाता है। नहीं, आई थिंक he's got to find a balance between helping रोनाल्डो and helping the team,
क्योंकि रोनाल्डो हम्म प्रेस नहीं कर सकता, तो आप वो प्लेयर चाहिए जो प्रेस करे। फेलिक्स भागा ही नहीं था पूरी गेम, फर्नांडिस भी नहीं इतना या भागा था, इवन दो यूनाइटेड के लिए काफी भागता है। अब मेरे ख्याल में हम्म यहाँ इसे थोड़ा बॉल्जी होना पड़ेगा, इसे कहना पड़ेगा प्लेयर्स को कि भाई अगर मैं 40 साल का बंदा स्टार्ट करा रहा हूँ ना, तो तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, वो नहीं भाग सकता। या यहाँ तो तुम फिर या 23 साल का गालो रामोस स्टार्ट करा दो, हम्म वो फिर बात अलग है, लेकिन फिर प्ले में इस ज्यादा सेटअप के कंट्रीब्यूट कर लेगा गोंसालो रामोस, मतलब हाँ मैंने जो मेजर जो बात एटलीस्ट होती वो है ना वो भाग लेगा। हम्म, मतलब मैं अभी भी ये कहूंगा कि रोनाल्डो जो है उसकी क्वालिटीज है, मतलब आपने खिलाना है ना लेगेसी फैक्टर पे, आपने ग्रेटनेस फैक्टर पे, क्लच फैक्टर पे आपने खिलाना, आप खिला सकते हो, लेकिन इसको खिलाना नहीं आता ना रोनाल्डो को। मतलब अगर हाँ आपने एक ऐसा माइंडसेट बनाना है कि जी आपने प्रेसिंग पे जीतना है और आपने सॉलिड टीम रखनी है, तो आप एक ऐसे स्ट्राइकर रखो जो प्रेस करता है। गोंसालो रामोस इज अ प्रीटी डिसेंट स्ट्राइकर फॉर दैट रोल। तो अगर उसको नहीं खिला रहा इस पोजीशन में, इस रोल पे, तो आई थिंक वो फिर गलत है ना, रोनाल्डो के लिए भी फिर गलत है। हाँ क्योंकि अगर अभी जैसे इनका मैच तो अभी तो क्रोएशिया के खिलाफ है जो एक ओपन टीम है, लेकिन डीआर कॉन्गो वाला जो मैच है, अगर आपके पास एक टीम है जो बिल्कुल सिट बैक करेगी, रोनाल्डो को तो मौका ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत फार इन बिटवीन मौका मिलेगा, क्योंकि पर्सनली क्रिएट ही ना आप कर पर्सनली आई पाओगे। थिंक एक जो डिसेंट डायरेक्शन है जो पोर्टुगल के लिए बन सकती है ना, वो एक 2 मैन स्टेप है फ्रंट लाइन पे। ठीक है, रामोस आगे, ठीक है, रोनाल्डो साथ, कंसिडरिंग कि वो ना प्रेस कर रहा है, ठीक है, ना भाग सकते उस तरीके से। तो अगर वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो आई थिंक पूरी टीम के लिए अच्छी बन सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें अपनी तो टेक्निकलिटीज है। मिडफील्ड में तू क्या बॉक्स खिलाना चाहता है फिर, डायमंड खिलाना चाहता है, क्या करना उनके चाहता है? उनके प्लेयर्स ऐसे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास इतना मिडफील्ड उनका इतना टेक्निकली अडेप्ट है कि वो क्या इस तरह का रिस्क वो ले फिर सकते हैं। सिल्वा आ जाएगा ना, एक नहीं बर्नार्डो हाइब्रिड सिल्वा रोल नहीं, में। आई थिंक वो फिर आई थिंक जो एक अच्छी चीज कर सकते हैं ना, अगर ये हम दो स्ट्राइकर वाले में जाए ना, आई थिंक वो अगर अपने मिडफील्डर्स विंगर्स को हटा दें, क्योंकि विंगर्स उनके वैसे भी फालतू हैं, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन यूटिलाइज नूनो मेंडेस एंड जोआओ कैंसेलो लिटिल बिट मोर एज वेल, कि उनको हम्म, अटैकिंगली फिर ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिडफील्ड फिर उनकी सॉलिड हो जाएगी ना। अगर ऊपर नेवेस को ये खिला देते हैं, फिर दे हैव एन ऑल, आप कह लो, आप क्या कहते हैं, ऑल एक्शन मिडफील्ड है, हर तरह का आपके पास मिडफील्डर आ जाएगा, जोआओ नेवेस, विटीनिया, नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस में। पर आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन मैन, मतलब हाँ आप इससे मेरे कुछ ख्याल एक्सपेक्ट में नहीं कर सकते कुछ जो नया। बेस्ट है ना वो ये है कि एक तो अपने प्लेयर्स से कहो, बाकी प्लेयर्स को कि यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर रोनाल्डो इफ ही इज गोना स्टार्ट रोनाल्डो। अगर गालो रामोस या खिला रहे फिर तो केस अलग है। पहले ये, दूसरे या के विंगर्स जो है ना, सब प्रोएक्टिव सर्व करें, यहाँ तो स्टार्ट हम्म, करा दे, कौन से साहब को स्टार्ट कराते, नेटो इज नॉट दैट गाय। वो एक मिड टेबल क्लब के लिए स्टार्ट करता है, हाँ उसके लिए भी बिल्कुल। वो अच्छा नहीं खेल पाया था। और शुक्र है कोई चेल्सी फैन नहीं है इस पॉडकास्ट में। देखो फैक्चुअल बात की है, उन्होंने फिनिश कहाँ किया बात है। तो जायज है, बात तो जायज हाँ है। वैसे और यार अगर अगर उन्हें खेलना इस तरीके से है ना, तो आप फिर कौन से सा और लियाओ को स्टार्ट कर दोगे यार, आपके पास ये कोई तो यही आपके पास मैं कह रहा आउटलेट हूँ, होगा। क्योंकि एटलीस्ट ले आओ, और उसका ये कौन सा साहब का, दे विल रन अगेंस्ट द डिफेंडर 10 टाइम्स, सक्सेस रेट उनका कम होगा, लेकिन वो जाएंगे हर दफा। और वो कोई क्या गलत बॉल भी खिला दे, चार में से एक तो आएगी, और एक रोनाल्डो को मौका चाहिए, एक अच्छा मौका जिसको वो गोल कर लेगा, चाहे तो नो जो भी हो, हेडर। मेरे ख्याल या में कि ये दूसरा सेट पीसेस को अच्छा यूटिलाइज करे। लास्ट मैच में काफी लोगों ने कहा था यार वो कितना अच्छा फ्री की स्मार्ट मूव इन्होंने किया था, इस मैच में कोई आपको सेट पीसेस में प्रोग्रेस नजर नहीं आया था ऐसा। तो ये दो तीन या चीजें। और नहीं, वैसे इनके सेट पीस बुरे नहीं रहे, आई थिंक देव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। वही सेट पीस की बात करते हैं ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है ना एक सेट पीस से काम करने की, आई थिंक देव बिन ट्राइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। आई थिंक आई उनके जो सेट पीस कोच उज्बेकिस्तान, बड़ा अच्छा है। आई वुड हाँ वो डिसएग्री एस्टन बिकॉज एस्टन विला का कोच है ना उनका सेट पीस का हाँ हाँ कोच, एस्टन विला का सेट पीस कोच है। आई आई थिंक वुड उन्होंने डिसएग्री बिकॉज आई उज्बेकिस्तान हैव वाले सीन अ मैच में टीम दैट हैज डन अ लॉट विद सेट पीसेस एंड हैज won a trophy with that। अच्छा यार सही है। उज्बेकिस्तान के मैच में उन्होंने दो तीन गोल जो है वो सेट पीस से ही मारे थे, तो आई डोंट थिंक हाँ हाँ सेट पीस इज अ प्रॉब्लम। वैसे मैं कह रहा हूँ कि पोर्चुगल दे नीड इंस्पिरेशन, दे नीड टू प्ले दे कॉन्शियस, दे नीड टू प्ले लेआओ। अगर वो उनको खिलाते हैं, फिर अगर ये डल डल फुटबॉल को खेलना चाहते हैं, यार मुझे समझ नहीं लगती आप डल फुटबॉल खेल क्यों रहे हो यार। यू हैव सो मच डायनामिज्म इन योर टीम, Joao Cancelo and Nuno Mendes as your fullbacks, that midfield, you have Bruno Vitinha and तीसरा नेवेस। नाम ही मैं कौन भूल है गया हूँ, वो? नेवेज। हाउ आर यू अ डल फुटबॉल टीम, रोबर्टो मार्टिनेज, आई स्वेयर टू गॉड। इसके पास पता नहीं किसकी नंगी तस्वीर है, क्योंकि या तो बेल्जियम में पहले था ना, तो जो आप कह सकते हो कि बेल्जियम की किसी है, अब पोर्चुगल में भी आ गया है। इसके ऊपर ना किसी बहुत हायर अप की नंगी तस्वीर है कि ये पहुंच जाता है, मतलब ही हैज कंट्रीब्यूटेड नथिंग टू दिस पोर्चुगीज ही टीम। इज खैर शदाब खान ऑफ फुटबॉल। इसकी पर्ची बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है इसकी पर्ची, रोबर्टो मार्टिनेज की बहुत ऊपर है। इन्फेंटिनो से भी ऊपर जाती है इसकी पर्ची। तो खैर अभी आई थिंक डिएगो जोटा का काला जादू बचा सकता है सिर्फ। डियोगो जोटा के लिए तो मैं चाहता हूँ कि पोर्चुगल अच्छा करे, आई थिंक लेकिन इन वैसे अब
है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस टीम में काफी अच्छा जेलन हो जाता, क्योंकि उसकी जो नहीं, आई गेम थिंक आई डोंट थिंक सो। वैसे अजीब नहीं सी बात है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एज अ आई डोंट थिंक स्ट्राइकर, एज अ स्ट्राइकर एज अ रोनाल्डो की स्ट्राइकर, जगह। हाँ एज अ स्ट्राइकर, और रोनाल्डो की जगह कोई नहीं आता। यार देखो गोटा को रेस्ट इन पीस कहो, बस मूव ऑन। जोटा को चिल करने दो एट दिस मोमेंट टाइम। खैर, एक और मैच जिस पे मैंने थोड़ी बहुत बात करनी थी बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, दैट इज आल्सो वेरी एंटरटेनिंग टाई, नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को। इट्स अ शेम दैट दीज टू टीम्स हैव टू फेस अप इन द राउंड ऑफ 32। ऑब्वियसली मैंने तो नेदरलैंड्स की प्रेडिक्शन दी, आई थिंक अब्दुल्ला ने मोरक्को की, अजान ने मोरक्को की प्रेडिक्शन दी, या दोनों ने मोरक्को मैंने की प्रेडिक्शन दी, मोरक्को आई डोंट की नो। थी। मैंने नेदरलैंड्स की करी थी। हाँ, अजान ने मोरक्को की प्रेडिक्शन दी है। I am very excited to see this match. That midfield battle between Buadi, Gravenberg, उनका जो रोमा का बॉय है उसका मैं हमेशा हमेशा नाम भूल जाता हूँ, को, लेकिन he's been really कोने good। क्या कह रहे हो? कोने नहीं है, कोने है उसका नाम। कोने? एक मोरक्कन बंदे का नाम कोने थोड़ी होगा यार। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो बिल्कुल कोई मेरी और है। लास्ट गेस होती। आई थिंक उसका नाम एल कुछ है, एल कुछ उसका नाम है। रोमा का मिडफील्डर है, 24-25 साल का, इज रियली गुड। अहमदाबाद के ऊपर खेल रहा है। उनाही इज आल्सो अ प्लेयर हु वाज रियली गुड इन द लास्ट वर्ल्ड कप, ही इज नॉट बीन दैट गुड इन दिस वर्ल्ड कप, लेकिन I think this tie is going to be really good. Morocco, Netherlands, two teams which are playing really good football. I will say Netherlands are probably better defensively, लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगा कि Morocco are probably better in the attack. Brahim Diaz, Saibari, big move to Bayern. Saibari's been on fire in this World Cup. Really excited to see how this tie going. I think it's going to be a very close tie. I think it's going to be a very high scoring tie. मोरक्को और नेदरलैंड्स दोनों टीमें ऐसी हैं जो, अगर आप कह लो जनरली अगर बात की जाए ना, दीज टू टीम्स आर प्रॉब्ली टॉप 8 टीम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन दोनों टीम्स में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो तुम लोग की क्या थॉट्स है इस मैच में? हाउ डू यू सी दिस मैच गोइंग? ऑब्वियसली प्रेडिक्शन तो तुम लोगों ने दे दी है। अजान बता दे पहले। चलो सही। यार मेरे हिसाब से मैंने मोरक्को को इसलिए प्रिडिक्ट किया था क्योंकि जो ब्राजील वाली गेम थी ना, उसमें उनकी अटैक की डायमेंशन जो, इन यार रीनिंग। मेरा पूरा ना वो खराब हो गया सारा मोनोलॉग। जो डायनामिज्म, डायनामिज्म। हाँ ये मेरे साथ बोला नहीं जाएगा, मैं लफ्ज डायनासोर इस्तेमाल यार, छोड़ दे। आगे आगे। अगला लफ्ज। अगर वाला डायनामिज्म हो गया। यार, अगला लफ्ज। मेरे ख्याल में बहुत ही फ्लूइड अटैक था उनका। ब्राहिम डियाज का भी फॉरवर्ड लाइन में आपको तो नजर पहले आता ही कभी। फ्लूइड बोल देता यार, फ्लूइड इतना साल होता। यार पता है क्या, इस फ्लो में, मेरे फ्लो स्टेट में मुझे था नहीं कि मैं लव ही नहीं बोल पाऊंगा डायनेमिक, हाँ, ये मैं सोच चल फ्लूइड है। सही है। तो हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल में वो उनकी डिफेंस को काफी मसला दे सकती है। और जहाँ तक मिडफील्ड की बात हम्म। है, मेरे ख्याल में मिडफील्ड नीदरलैंड की काफी बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में जो या। मोरक्को का एक्सपीरियंस रहा है ना वर्ल्ड कप में, और वो जिस मोमेंटम को कैरी करके आ रहे हैं, अब वो लीगली हम्म। तो हैं चैंपियंस, तो आप उन्हें चैंपियंस भी कह सकते हो। या। तो मेरे ख्याल में इस वजह से मेरे ख्याल में वो शायद आउट क्लास करते हैं नीदरलैंड को, लेकिन मेरे ख्याल में आउट एक्स्ट्रा क्लास टाइम नहीं पे करती। जाएगा ये। यार आई वैसे एग्री। एक बात मैंने पूछनी है, क्योंकि आई डोंट नो हमारी अगली पॉडकास्ट कब होती है, क्योंकि आगे मेरा काफी, आपका लो रेप सेशन है मेरा आगे टेस्ट का, यूनिवर्सिटी टेस्ट का। तो मुझे नहीं पता अगली पॉडकास्ट कब होती है। एक मेरी वैसे मेरी मेरी आउटसाइड। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि एमएच से जात के लिए ढेर सारी दुआएं करें। हाँ, हाँ, ढेर सारी दुआएं करनी है, वरना पॉडकास्ट बुक जानी है तेरी। पॉडकास्ट नहीं आ रही फिर। एक घर मेरी वालों एक ने प्रेडिक्शन। रिजल्ट देख लिया तो कैमरा गया। कैमरा गया गया, मैं गया भाई। जिंदा ही नहीं रहना। खैर, आई थिंक एक मैंने चीज पूछनी है, अभी तो ऑब्वियसली बहुत दूर है हम इस चीज से, लेकिन एक फाइनल क्या नजर आ रही है तुम लोग? अब्दुल्ला, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी इन द फाइनल? इन द फाइनल फ्रांस तो कंफर्म है। उस साइड से फ्रांस आ गई, ठीक है। ठीक है। अब ख्वाहिश मेरी का पोर्टुगल पहुंच जाए, लेकिन उनका फाइनल फ्रांस बन नहीं सकता ना। नहीं वही ना। नहीं, अब वो अगर फ्रांस को हराएंगी, फिर आएंगी ना। वही कह रहा हूँ ना, मेरी ख्वाहिश है कि हम्म, पोर्टुगल आए, लेकिन आई सी फ्रांस इन द फाइनल। ठीक दूसरी है। साइड से। दूसरी साइड से ऑनेस्टली मैं बताऊं, लोग कहेंगे कि ये बस वैसी जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना फ्रांस फाइनल को हम डिसमिस नहीं कर सकते, दोबारा हो सकता एक है। सेकंड, आई सी इट अभी हैपनिंग। आपने प्रेडिक्शन की थी कि वो राउंड ऑफ 32 में निकल रहे हैं। यार मैं लाइक ठीक है ना, वो तो मैं अपनी बता रहा हूँ ना कि हो सकता, लेकिन ऑल ऑनेस्टी ठीक है ना, अपना बाइस में फेंक दो। अब मैंने हाँ, अपनी 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 राउंड ऑफ 32 प्रेडिक्शन में मैंने अपनी बाइस इंक्लूड की है, लेकिन अगर मेरी सही बाइस है। बाहर में जाए, अगर मैं अपनी बाइस को साइड पे कर दूं, ठीक है, तो इट इज परफेक्टली सेट अप फॉर अर्जेंटीना फ्रांस फाइनल वंस अगेन। हो सकता है, या। लेकिन ये मैं नहीं चाहता, ये मैं बता दूं, हम्म। ये मैं नहीं चाहता। अजान, तुझे क्या लगता है, अर्जेंटीना फ्रांस फिर से? आई वुड लाइक टू से इंग्लैंड, लेकिन इतने मुझे अभी चांसेस नजर नहीं आ रहे इंग्लैंड के।
जाने के। मुझे तो तो कॉन्गो के खिलाफ भी चांसेस अच्छे नहीं लग रहे इंग्लैंड के। नहीं नहीं, इंग्लैंड वो अर्जेंटीना वाली साइड पे है ना, हाँ, ड्रॉ इंग्लैंड, के। अर्जेंटीना, ब्राजील आप कह सकते हो कि कोलंबिया, ये हाँ, चार आपकी मेजर टीम्स है। बायस है लेकिन कोलंबिया, कह देता हूँ कोलंबिया फ्रांस फाइनल। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड फाइनल। देखो मैं ये कह दूं, फ्रांस चाहता मैं हूं कि इंग्लैंड पोर्टुगल फाइनल। जीत जाए, लेकिन जैसे इस वक्त खेल रहे हैं नहीं जीतेंगे, ठीक है, दे नीड टू फिक्स अप। तो यार देयर तुम इज लोग अ वेरी फ्रांस को हाई कह रहे हो। चांस फ्रांस अर्जेंटीना लगे। आई डोंट थिंक सो मैन, आई थिंक जर्मनी फ्रांस को बाहर करेगी यार। ओ नहीं, आई थिंक इट्स खुदा फ्रांस गोइंग टू बहुत बी। माफ सॉलिड है, करो। फ्रांस बहुत सॉलिड है, हाँ, फ्रांस। वैसे मैं फ्लोरियन वर्ट्स बताऊं, हैट्रिक। नहीं हैट्रिक तो कभी नहीं मारेगा वर्ड्स, लेकिन वो अपने मजेदार पासेस कुछ निकाल लेगा, और वो वैसे वो प्यारा बहुत लगता है यार खेलते हुए, बस ये उसका है। हैट्रिक तो छोड़ दो। बट खैर, मैं टूर्नामेंट से पहले ना एक मेरी एक प्रिडिक्शन थी यार कि जर्मनी ब्राजील का ना फाइनल पड़ेगा। लेकिन अब अब्दुल्ला वाली बात है कि मैंने ब्राजील को तो अभी बाहर कर दिया, तो उनको मैं फाइनल में कैसे लेके जा रहा हूँ। तो आई आई डू थिंक कि ये तीन फाइनल्स मेरे दिमाग में हैं। फ्रांस अर्जेंटीना, जर्मनी ब्राजील, या जर्मनी अर्जेंटीना। आई थिंक इट्स दीज थ्री फाइनल्स। आई एम 90% श्योर कि यही फाइनल जो है यार वो हमें नजर आएगी। ब्राजील फाइनल तक नहीं व्हाई आर जाती यू है, रूलिंग आउट फ्रांस? फ्रांस वाह, को एक तुम मैंने बोला आराम ना से फ्रांस अर्जेंटीना, एक मैंने नाम ले लिया था बीच नहीं, में। दो तीन में से मेरे ख्याल में फ्रांस तो तीनों में होनी चाहिए। जर्मनी के हाँ। लिए यार, इतना क्यों क्यों कर रहा है? यार आई एम रूलिंग आउट फ्रांस इसलिए क्योंकि मुझे जर्मनी लगता है जर्मनी इनको रहेगी, और जर्मनी के साथ इनका राउंड ऑफ 16 का मैच है ना, तो मतलब उन्होंने मैं बाहर ही हो जाना है। तब आई मैं थिंक मैं जर्मनी आर आई गोना बीट डोंट देम। एग्री, एज आई अ डोंट नंबर एग्री। वन काय हैवर्ट्स फैन मैं भी नहीं ये नजर देख सकता भाई कि जर्मनी निकालेगी फ्रांस को। यार आपको पता नहीं है ना फ्लोरियन वर्ट्स क्या करेगा फ्रांस के साथ, मसला ही है। देखो आपको पता नहीं है, मैं एक मुझे लंबी पता है। मैं एक लंबी क्या कहते हैं ना, फेंकता छोड़ना हूँ, लंबी छोड़ता हूँ। है। पोर्टुगल अर्जेंटीना। That's not gonna happen. ये वैसे शायद इन्फेंटिनो चाहता है कैश काउ के हाँ हिसाब हाँ, से। ओ भाई, जितने जितने पैसे जनरेट होंगे इस फाइनल से, वो क्रेजी भाई। मैं कहता हूँ इधर पिंडी इस्लामाबाद में स्क्रीनिंग जिन्होंने करनी है उन्होंने हाउसफुल कर देना है। ठीक है, उनको इतने पैसे कमाने, तो आप वर्ल्ड कप तो अपना ही सोच लो। तो खैर, एक और प्रिडिक्शन मैं लूंगा अगेन, गोल्डन बूट की प्रिडिक्शन लूंगा। तुम लोगों से इसलिए लूंगा क्योंकि तुम लोग रोनाल्डो फैंस हो, तुम लोगों के लिए सवाल थोड़ा पेनफुल हो सकता है। अजान, गोल्डन बूट कौन जीत रहा है? आउटसाइड प्रिडिक्शन ही एम्बाप है अभी तो, जो भी है। मैं एम्बापे। तीन प्लेयर्स बता देता हूँ, इनमें से कोई एक होगा, एम्बापे, मेसी और हैरी केन। हैरी केन से गुड वन। अब्दुल्ला? एम्बापे, हैरी केन। नो मैसी? Damn यार, आई थिंक इट्स गोना बी मेसी और हैरी केन। फॉर सम रीजन यार, मैं एम्बापे को पता नहीं, फ्रांस को मैं रूल आउट बहुत कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये जर्मनी को हराएंगे, मतलब मे बी दिस इज वियर्ड, जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट में बताएंगे कि मेरा कोई फ्रांस के साथ, वैसे तो कोई मेरे उनके साथ है नहीं, कोई मसला नहीं चल रहा अभी तक। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा यार वो जर्मनी को हराएंगे। मे बी दैट्स जस्ट अ पर्सनल कॉल। बट खैर, ऑन दैट नोट, हमारी पॉडकास्ट आई थिंक वी ट्राइड टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल, लेकिन वर्ल्ड कप उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है यार। 64 टीम्स का वर्ल्ड कप ना करना प्लीज, क्योंकि उसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 48 भी बहुत है। But Abdullah, you've been on the podcast after a long time. Any final thoughts before we go? फाइनल थॉट्स मेरे यही हैं कि आई एम होपिंग कि वर्ल्ड कप में अभी तक जो पॉलिटिकल चीज़ें हुई हैं कि फर्दर डाउन द Yeah, लाइन वो थोड़ी कम हो जाएंगी और फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस होगा ओवरऑल। इस ये yeah, पूरा वर्ल्ड कप बहुत पोलिटिसाइज किया गया है, ठीक है, एंड आई yeah. एम होपिंग कि इट्स जस्ट फुटबॉल, America. इट Mhm. स्टेज फुटबॉल, ठीक है, Yeah, एंड हम सब फुटबॉल देखने आते हैं और हम yeah, चाहते भी हैं कि फुटबॉल और अच्छी फुटबॉल। yeah. Well said. बहुत अच्छी नोट पे अब्दुल्ला फहद खान ने इस पॉडकास्ट को खत्म किया है. It has been Mohammad Ahmed, it has been Abdullah Fahad Khan, it has been Azan Wasi. We'll see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.